शुरुआत में एक टीनेजर जिसका नाम हाजिमे एक डंगर में गिर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो जिंदा है या मर गया और वो किधर आ पहुंचा है। और वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और तभी उसे एक रैबिट दिखाई देता है और कुछ वुल्फ मॉन्स्टर जब उस रैबिट पर अटैक करते हैं तो वो रैबिट उन पर अटैक करके उन वुल्फ्स को मार देता है, जिसे देख के हाजिमे डर जाता है। वो रैबिट फिर उस लड़के पर अटैक करता है और तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहाँ आके रैबिट को अटैक करता है और उसकी हेड को काट के खाने लगता है, जिससे हाजिमे और भी ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर हाजिमे पे पूरे अटैक करके उसके हाथ को बॉडी से अलग करके खाने लगता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। हाजिमे अपने ट्रांसम्यूट टेक्निक का यूज करके इस मॉन्स्टर से बचता है और वो मॉन्स्टर उसके पीछे ही पड़ जाता है और वो लड़का बेहोश हो जाता है। बाद में जब हाजिमे को होश आता है तो वो एक होली क्रिस्टल के पास होता है जो एक मिथोलॉजिकल स्टोन है और माना से बना है। उसने पढ़ा था कि माना जब सैचुरेट होता है तो लिक्विड में बदलता है और स्टोन से निकलने लगता है और उससे कोई भी इंजरी ठीक की जा सकती है। हाजिमे सोचने लगता है कि वो उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा है। फिर सीन चेंज होता है और कुछ लोग इकट्ठा होकर मॉन्स्टर से लड़ने जाते हैं और हाजिमे उस मॉन्स्टर से हार रहा होता है और एक लड़का आकर उस मॉन्स्टर को मारता और उसे बचा लेता है। फिर एक और लड़का वहाँ आकर हाजिमे को यूजलेस कहता है और तब कुछ लड़कियां आकर हाजिमे के हालचाल पूछती हैं। वो उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने को बोलते हैं और उसे ट्रेनिंग भी देंगे। तब एक लड़की ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल्स को देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये ग्लैंस क्रिस्टल हैं जो इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलते। एक लड़का क्रिस्टल को लेने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी टीम उसे अकेले जाने से मना भी करती है, लेकिन वो नहीं मानता और क्रिस्टल को टच कर देता है, जिसकी वजह से सारे लोग कहीं दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स उन पर हमला करने वाले हैं। ये एक ट्रैप है और वो सब मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ते हैं। उनका लीडर एक मैजिक स्पेल का यूज करता है, लेकिन बड़े मॉन्स्टर के आगे वो मैजिक स्पेल काम नहीं आता। तब अपना हीरो हाजिमे अपनी पावर्स का यूज करके उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है और लीडर और काओरी को वहाँ से जाने को कहता है और इस तरह हाजिमे उस जगह पर आ गिरा और अब वो मॉन्स्टर उसका हाथ खा चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसकी टीम ने उसे बचाने के लिए मॉन्स्टर पर हमला भी किया, लेकिन एक अटैक गलती से उसके ऊपर हो गया जो किसी ने जानबूझकर किया था और क्योंकि वो उसे मारना चाहता था और उसकी वजह से हाजिमे यहाँ आ गिरा। तब हम देखते हैं कि काओरी पहले हाजिमे से मिलने आई थी और उसने उसे उनके साथ ना चलने को कहा था क्योंकि उसे बहुत बड़ा सपना आया था और वो उसे खोते हुए नहीं देखना सकती। हाजिमे काओरी से उसे बचाने को कहता है क्योंकि उसकी पावर्स लड़ाई करने के लिए नहीं बनी है और काओरी एक प्रीस्ट है, इसलिए अगर हाजिमे को कुछ हुआ तो वो उसे बचा लेगी और काओरी उसे प्रॉमिस भी करती है। लेकिन हमले के बाद काओरी भी हाजिमे को नहीं बचा पाई और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब उसके साथ ही क्यों होता है, लेकिन वो सरवाइव करके घर वापस जाना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी करेगा। तो वो वहाँ टपक रहे पानी को पीता और एक वुल्फ मॉन्स्टर जब उस पर अटैक करता तो वो उनको ट्रैप में फंसा के उनके मारकर खाने लगता है। उनका मीट खाने के बाद हाजिमे की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसको हो क्या रहा है, लेकिन उसके बाल सफेद हो गए हैं और उसके डीएनए में भी चेंजेस आ रहे हैं। अब हाजिमे को कोई भी दर्द फील नहीं हो रहा है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा है। जब उसने स्टेटस देखा तो पता लगा कि मॉन्स्टर का मीट खाने से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है और वो अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करके वुल्फ के मीट को भी पका लेता है और बहुत सारे रॉक्स को ढूंढकर उनसे बुलेट पर गन बनाता है ताकि मॉन्स्टर पर अटैक कर सके। वो गन का यूज करके रैबिट को आसानी से मार भी देता और अब उस गन को डोनर नाम देता है। उसकी पावर्स मीट खा खा के बढ़ती जा रही हैं और जितना ज्यादा मॉन्स्टर को वो खाएगा उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए वो अब मॉन्स्टर से बदले लेने जाता है जिसने उसका हाथ काट के खाया था और उस मॉन्स्टर के पास आके वो कहता है कि उसे वो मार के खा जाएगा। वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है जिससे वो डॉज करके उस पर बुलेट चलाता है, जिससे पहले तो मॉन्स्टर डॉज करता है लेकिन फिर हाजिमे उसे फ्रीज करके गोली चलाता है और उसके हाथ को काट के खाने लगता है। ये देख के मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो हाजिमे पर अटैक करके लिए आगे बढ़ता है। तभी हाजिमे उस पर लाइटनिंग अटैक करता है और जैसे ही मॉन्स्टर नीचे बैठ जाता है तो उसके हेड पर गोली चला देता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। अब हाजिमे बहुत पावरफुल हो गया और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे मार देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की को बंदी बना के रखा गया है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हाजिमे उस मॉन्स्टर का मीट खा रहा होता है जिसे उसने मारा था और उसे लगता है कि सिर्फ इस मॉन्स्टर को खा के वो पूरा ताकतवर नहीं बन सकता और उसे उस जगह से बाहर भी निकलना है। वो अपने ट्रांसम्यूट का यूज करके बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन उसे बताया गया था कि यहाँ 100 लेवल्स हैं और ये नहीं पता कि वो अभी कौन से लेवल पे है। तो वो आगे बढ़ता और अंधेरा होने की वजह से वो एक लैंप जला लेता है और जैसे वो मुड़ता है तो एक बहुत बड़ी छिपकली अपनी आंखों से लैंप को पत्थर में बदल देती है। हाजिमे का आर्म भी पत्थर में बदलने वाला होता है, लेकिन हाजिमे उसमें पानी डालकर ठीक कर लेता है। तभी वो छिपकली उसके पीछे से आती है जिसे हाजिमे शूट करके मार देता है और अब वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करता है। दूसरी तरफ पैलेस किंग लेबिरिंथ में गए लोगों से पूछता कि उन्हें ग्रेट ऑर्कस लेबिरिंथ में क्या मिला।
तब उनका लीडर बताता है कि उन्हें वहाँ ग्लैंस क्रिस्टल मिला, जिसे टच करने के बाद वो सीधा 65वें लेवल पर आ गए थे। और किंग का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि सबसे डीपेस्ट लेवल है जहाँ इंसान जा पाए हैं, और वहाँ बेहेमोथ भी रहता है, और वो लोग बेहेमोथ से लड़ाई भी हार गए हैं। और क्योंकि हाजिमे इस लड़ाई में कहीं खो गया है, तो किंग उन्हें इस किसी से कुछ न कहने को कहता है। लगता है कि किंग बहुत सेल्फिश है, और उसकी बात कैप्टन मान लेता है। तब टियो नाम की लड़की को फ्लैशबैक आता है कि किस तरह वो 65वें लेवल पर बेहेमोथ से लड़ रहे थे, और वो काओरी के पास आती जो वहाँ से आने के बाद अब तक बेहोश है। वो सोचने लगती कि किस तरह सबको बचाने के लिए हाजिमे ने अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन उनमें से किसी का वार उसे लगा और वो नीचे जा गिरा। काओरी उसे बचाने की कोशिश करते, लेकिन वो सब उसे रोक लेते हैं। काओरी कहती कि उसने हाजिमे को बचाने का प्रॉमिस किया था, इसलिए वो उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। लेकिन लीडर उसे बेहोश कर देता क्योंकि अब वो किसी और को नहीं खोना चाहते। तब सीन प्रेजेंट में आता है और टियो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। तब हमें देखने को मिलता है कि इस दुनिया में 3 रेसेस के क्रिएचर्स हैं, जो कि ह्यूमंस, डीमंस और बीस्टमैन है। ह्यूमंस और डीमंस हमेशा से ही लड़ाई करते आ रहे हैं, लेकिन डीमंस ने मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना सीख लिया और वो उसका फायदा उठाते हैं। इसलिए ह्यूमैनिटी अब खत्म होने की कगार पर है। इसे रोकने के लिए गॉड ऑफ क्रिएशन की पूजा करके उन्हें सम्मन किया गया है, और वो लोग इस किंगडम के लोगों को बचाने की बात करते हैं। ये सब हाजिमे और इसकी टीम है जब वो लोग स्कूल में हुआ करते थे। और तब टियो प्रेजेंट मोमेंट में आती है और देखते कि उसके पीछे से एक लड़का बड़बड़ाता हुआ जा रहा और बोला कि किसी को पता नहीं चला और सब कुछ अच्छे से हो गया, और उस लड़के का नाम हियामा है। तब टियो से रोकने को बोलते और हियामा को नहीं पता था कि टियो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है, और तब वो वहाँ से भाग जाता है, जिससे टियो को शक होता है क्योंकि हियामा हमेशा से हाजिमे से लड़ाई करता था। शायद उसे काओरी पसंद थी, इसलिए हो सकता है कि उसने हाजिमे को अटैक किया। तब टियो काओरी के पास जाते और काओरी अपनी आंखें खोलती है। ये देखकर टियो बहुत खुश होती है और वो काओरी का हाथ पकड़ लेती है, और काओरी 5 दिनों बाद होश में आई है। काओरी को कुछ याद नहीं होता है। तब टियो उसे पानी लेके देती है। काओरी जब टियो से हाजिमे के बारे में पूछते तो टियो उसे बताती कि वो उसे नहीं बचा पाए, जिसे सुन के काओरी को विश्वास नहीं होता और वो बेड से उतरकर हाजिमे के पास जाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसका वेट कर रहा होगा। दूसरी तरफ हाजिमे अपने ट्रांसम्यूट का यूज करता है वहाँ से निकलने के लिए, और तब वो उन बंद दरवाजों के पीछे क्या है उसके बारे में सोचने लगता है, और जो भी होगा उसे मारने के बारे में बोलकर आगे बढ़ता है। उस गेट पर एक अजीब तरीके का लॉक लगा हुआ है, जिससे वो अपने पावर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक तो नहीं खुलता। पर वहाँ मौजूद 2 मॉन्स्टर्स जाग जाते हैं, और जब एक मॉन्स्टर हाजिमे पर अटैक करता है तो हाजिमे आंख पर गोली मार के उसे मार देता है, और फिर दूसरे मॉन्स्टर पर भी हमला करता है, लेकिन दूसरा मॉन्स्टर अपने हैंड्स का यूज करके उसके हमले को रोक लेता है। तब हाजिमे रिलोड करके उस पर दोबारा हमला करता है, जिससे मॉन्स्टर रोक लेता है। हाजिमे को पता लगता है कि मॉन्स्टर गेट से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इसलिए वो उस पर बार बार गोलियां चलाता रहता है और मॉन्स्टर पीछे खिसकता जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है तो हाजिमे पीछे से आके उसकी आई पर अटैक कर देता है और वो मारा जाता है। पैलेस में काओरी टियो से कहती कि उसे पूरा यकीन है कि हाजिमे अभी भी जिंदा है और उन्हें उसे ढूंढना होगा। वो और स्ट्रॉन्ग होना चाहते ताकि हाजिमे को ला सके, इसलिए वो टियो की हेल्प मांगते और उसके गले लग जाती है। हाजिमे फिर मॉन्स्टर्स का मीट खाकर उनकी बॉडी से 3 बॉल्स को निकाल के गेट पर लगाता है और गेट खुल जाता है। जैसे ही गेट खुलता है तो वो देखता है कि अंदर बहुत अंधेरा और जादू जैसा है, और वहाँ पे एक लड़की को बंदी बनाकर रखा गया जिसे हमने पहले भी देखा था। तब हाजिमे वापस जाने लगता है, लेकिन लड़की उसे हेल्प करने को बोलती है, और फिर लेकिन हाजिमे नहीं रुकता। तब लड़की उसे कहती कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो उसे अपनी बात याद आ जाती है किस तरह उसके फ्रेंड ने भी उसे धोखा दिया था, इसलिए वो उसकी हेल्प करने आ जाता है और उसे पूछता है कि आखिर उसे यहाँ क्यों बांधा गया है। तब वो लड़की बताती कि वो एक वैम्पायर है, बहुत ही स्ट्रांग है। उसने अपने लोगों को बचाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन एक दिन उसके मिनिस्टर ने उसे निकाल दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बहुत स्ट्रांग है, और जब वो उसे नहीं मार पाए तो उन्होंने उसे यहाँ बंदी बना लिया। लड़की की पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो माना पावर को भी मैनिपुलेट कर सकती है। तब हाजिमे उसे आजाद करने के लिए अपने पावर्स का यूज करता है और फुल पावर का यूज करके उसे आजाद करा देता है। एनर्जी खत्म होने की वजह से वो एक ड्रिंक पीता और तब वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है उसका हाथ बहुत गर्म है। हाजिमे उसे अपना नाम बताता है और फिर उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की हाजिमे को उसे एक नाम देने को कहती क्योंकि वो अपने पुराने नाम से नहीं पुकारे जाना चाहती। इसलिए हाजिमे उसे एक नाम दे देता है जो है यू, इसका मतलब मून है। और जब वो पहले इस रूम में आया था तो उसे देख के उसे मून की झलक आई थी, और तब उस यू उसके गले लग जाती है। लेकिन तभी पीछे से कुछ ब्लेड्स आके हाजिमे के बैक पर लगती हैं और हाजिमे जख्मी हो जाता है। तब वो एक लिक्विड अपने बैक पर डालता है और यू उसके बैक से उन निकली चीजों को निकाल देती है। और तब हाजिमे देखता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रैब है जो यू को वहाँ से निकलने नहीं देना चाहता, इसलिए अब हाजिमे उससे लड़ने की सोचता है और यू को एक कपड़ा पहनाकर अपनी पीठ पर बिठा लेता है। हाजिमे उस मॉन्स्टर से कहता है कि अगर वो उसके रास्ते में आए तो वो उसे मार के खा जाएगा, और तब उन पर गोलियां चलाना शुरू करता है।
लेकिन इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो मॉन्स्टर हाजिमे पर बार बार अटैक करता है। हाजिमे उसके हेड पर अटैक करता है और उसके नीचे बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उनके बीच बहुत घमासान लड़ाई चलती है और तब यू हाजिमे की पीठ से नीचे उतरकर हाजिमे के शोल्डर पर काट के सारा खून चूसने लगती है और हाजिमे ट्रांसम्यूट का यूज करके मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है ताकि यू अच्छे से उसका खून पी सके और स्ट्रॉन्ग हो जाए। और यू अब तैयार हो जाती है और मॉन्स्टर पर अज़ूरे ब्लेड नाम का अटैक करती है, जिसमें एक बहुत बड़ी ब्लू एनर्जी बॉल उस मॉन्स्टर के हेड पर मारती है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। इस अटैक के बाद यू थक गई क्योंकि एनर्जी बॉल क्रिएट करने में बहुत पावर लगती है। हाजिमे उसे एक बार और अटैक करने को कहता है और उसे वहां अटैक करने को कहता है जहां उसने मॉन्स्टर को डोनर से अटैक किया था। यू अटैक करने को रेडी हो जाती है, लेकिन इस बार अटैक की इंटेंसिटी कम होगी। तब हाजिमे मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर यू को अटैक करने का सिग्नल देता है और जैसे ही यू अटैक करते तो हाजिमे भी उसके ऊपर चढ़ के और गन शॉट करता है। मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद यू हाजिमे से पूछते कि वो उसे छोड़ के क्यों नहीं भागा। हाजिमे के मुताबिक यू के साथ धोखा हुआ था और उसने हाजिमे को उसकी सेफ्टी के लिए ट्रस्ट किया, इसलिए एक मैन होने के नाते वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। तब वो बैठ के मॉन्स्टर्स का मीट बनाता और यू से बोलता कि वैम्पायर तो 300 साल पहले की लड़ाई में खत्म हो गए थे, तो इसका मतलब यू 300 साल की है। इसे सुन के यू गुस्से में उसे देखने लगती है और यू एक ऐसी वैम्पायर है जो रीजनरेट भी हो सकती है और उसकी एज कभी नहीं बढ़ती। तब हाजिमे यू से पूछता कि क्या उसे पता है कि वो दोनों अभी कहाँ पर हैं और क्या उसे बाहर जाने का रास्ता पता है, लेकिन यू को कुछ नहीं पता। उसे इतना पता है कि इस लेबिरिंथ को मैवरिक्स ने बनाया है। मैवरिक्स डाइटी स्किन मैसेंजर्स थे जो एज ऑफ गॉड्स में अपने ही गॉड से लड़े थे और उन्होंने दुनिया को खत्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया और अब मैवरिक्स लेबिरिंथ में ही रहते हैं जो कि नरक के बहुत पास है। तब हाजिमे एक शातर ओर निकालता जो एक हाई मैजिकल ओर है, क्योंकि जितना ज्यादा माना ये अब्सॉर्ब करता है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तब हाजिमे एक राइफल बनाता ताकि आने वाले खतरों से निपट सके। यू उससे पूछते कि वो यहाँ क्यों आया है और वो मॉन्स्टर को कैसे खा सकता है और क्या वो ह्यूमन है, उसके आर्म को क्या हुआ। वो उस पर क्वेश्चन की बारिश कर देती है। तब हाजिमे उसे पूरी कहानी बताना शुरू करता है कि किस तरह गॉड एहित ने उसे इस दुनिया में सुमन किया था और उन्हें बताया गया था कि वो लोग डीमन से ह्यूमैनिटी की रक्षा करेंगे, लेकिन हाजिमे के पास कॉम्बैट स्किल्स नहीं थी और सब उसे यूजलेस कहते हैं। उन्होंने फिर रॉयल गार्ड के साथ टीम अप किया ताकि लेबिरिंथ को साफ कर सके और जब वो बेमौत से लड़ रहे थे तो हाजिमे के एक क्लासमेट ने उसे धोखा दे दिया और उसकी वजह से वो यहाँ आ गया। तब एक मॉन्स्टर ने उसका हाथ भी खा लिया और तब उसने डिसीजन लिया कि वहाँ से निकल कर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए उसने कुछ मॉन्स्टर्स को मार के खाना शुरू किया और उसकी पावर बढ़ती चली गई। हाजिमे की स्टोरी सुनने के बाद यू रोने लगी क्योंकि ये स्टोरी बहुत दुख भरी लगी, लेकिन हाजिमे उसे रोने को मना करता है क्योंकि वो घर जाना चाहता है और वो कुछ भी करके घर जाके रहेगा। लेकिन यू कहते कि उसके पास कोई घर नहीं है और हाजिमे उसे उसके साथ चलने को कहता है जहाँ वो ह्यूमंस के साथ रह सकती है। इस सुनके यू खुश हो जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन पूरी टीम को इकट्ठा करके उन्हें टेस्ट लेता है और उनके लिए फेलियर का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उन्हें दबा के ट्रेनिंग करनी है। लेबिरिंथ में कुछ डायनासोर्स हाजिमे के पीछे पड़ गए हैं और वो चाहे उन्हें कितना भी मार ले उसका पीछा नहीं छोड़ रहे और इसका रीजन शायद उनके हेड पर लगा फ्लावर है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो एक पैरासाइट है। तब डायनासोर से बचने के लिए वो एक जगह छुप जाते हैं और यू हाजिमे को खून चूसती है। हाजिमे को आसपास वही सेम फ्लावर दिखाई देते हैं जो उन डायनासोर्स के हेड पर थे और उन्हें एक केव दिखाई देती है और तब डायनासोर भी उनके पीछे भागते हैं और हाजिमे भागकर उस केव में घुस जाता है और अपनी पावर्स का यूज करके केव को बंद कर देता है। हाजिमे फिर यू को नीचे उतरने को कहता है और चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ ग्रीन पार्टिकल्स हवा में उड़कर उनकी तरफ आ रहे होते हैं और उनसे बचने के लिए हाजिमे ट्रांसम्यूट यूज करता है। तभी यू हाजिमे पर अटैक करना शुरू करती है क्योंकि उस पैरासाइट ने उसे भी काबू में कर लिया था और तब हमें फ्लावर मॉन्स्टर देखने को मिलती जो कि बहुत ही गंदी शक्ल की डरावनी मॉन्स्टर है। वो यू को पकड़ लेती है और उससे हाजिमे पर बार बार अटैक कराती है। मॉन्स्टर हाजिमे को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाजिमे अपने आप को कंट्रोल होने से सेव कर लेता है। मॉन्स्टर फिर बार बार यू से हाजिमे पर अटैक करा रही होती है और यू उसे उसकी जान की परवाह किए बिना अटैक करने को बोलती है और हाजिमे ऐसा ही करता और यू के हेड पर लगे फ्लावर पर गोली चलाकर मॉन्स्टर को घायल करके उस पर दोबारा गोली चलाता और मॉन्स्टर मारी जाती है। ये देखकर यू हैरान हो जाती कि उसने गोली चलाने से पहले एक बार भी हेजिटेट नहीं किया और शायद उसने यू के स्कैल्प को भी जला दिया, जिस पर यू गुस्सा हो जाती है। बाद में हाजिमे बैठकर मीट खाता और यू को भी मीट ऑफर करता है, जिससे वो नहीं खाती और वो हाजिमे के पास आने लगती क्योंकि उसका ब्लड चूसना चाहती है, जो कि उसे बहुत पसंद है। हाजिमे उसे रुकने को बोलता लेकिन वो नहीं रुकती और उसका ब्लड सक करती है। बाद में वो दोनों स्टेयर्स के थ्रू नीचे की ओर जाने लगते हैं और आखिरकार 100th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वो और आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन्हें एक तालाब मिलता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें एक बड़ा गेट मिलता है
हाजिमे को लगता है कि शायद इन दरवाजों के पीछे कुछ तो है, इसलिए वो गेट खोल देता है। तब वो दोनों अंदर एंटर करते हैं, एक बहुत अच्छी जगह आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पिलर्स होते हैं और फिर एक दरवाजा भी होता है और वो दोनों उस दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है जो कि कई सारे हेड्स वाला ड्रैगन है। वो मॉन्स्टर हाजिमे की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर फायर बॉल अटैक करता है, जिसे डॉच करते हुए हाजिमे और यू मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू करते हैं। हाजिमे भी मॉन्स्टर को गोलियों से वार करता है और उन्हें लगता है कि मॉन्स्टर मारा गया, लेकिन एक व्हाइट कलर का मॉन्स्टर अपने साथियों के घाव को भर के उन्हें ठीक करता देता है और मॉन्स्टर दोबारा उन दोनों को अटैक करते हैं। अब उन दोनों का असली निशाना व्हाइट मॉन्स्टर होता है, जिसे बाकी के मॉन्स्टर डिफेंड कर रहे होते हैं और व्हाइट वाला सबको हील करता रहता है। जब तक वो व्हाइट मॉन्स्टर को नहीं मारेंगे, जब तक वो सारे मॉन्स्टर को हील करता रहेगा। तब यो एक मॉन्स्टर पे अपनी परछाई देखती है और देखती है कि हाजिमे उसे छोड़ के जा रहा है और चिल्लाने लगती है, लेकिन ये सब उसका इल्यूजन था और हाजिमे यू को उठा के वहाँ से भाग जाता है और वहाँ बॉम्ब फेंक कर उन्हें उड़ाने की कोशिश करता है। यू बेहोश हो गई है, इसलिए वो उसे ड्रिंक पिलाता और यू वापस होश में आ जाती है। हाजिमे यू को बोलता है कि वो दोनों मॉन्स्टर को मार के वहाँ से जिंदा निकल जाएंगे, इसलिए वो दोबारा उन पर अटैक करने लगते हैं और अब हाजिमे राइफल निकाल लेता है और यू आसमान से एनर्जी की बौछार करती है। लेकिन एक मॉन्स्टर दोबारा उसे इल्यूजन में डालने की कोशिश करता है और इस बार उसका इल्यूजन काम नहीं आता और यू उस पर अटैक करती है। वो मॉन्स्टर फिर हाजिमे पर इल्यूजन करता है और हाजिमे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उसे शूट कर देता है। अब हाजिमे राइफल का यूज करके व्हाइट मॉन्स्टर पर निशाना लगाता है और शूट कर देता है। तब यू उन पर हेवनली ब्लेज अटैक करके उन सबको मार गिराती है और एनर्जी लो होने की वजह से गिर जाती है। आखिर उन दोनों ने उन मॉन्स्टर को मार गिराया, लेकिन व्हाइट मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, यू पर अटैक करता है, जिस अटैक को हाजिमे आगे आके रोक देता है और हाजिमे के हाथ से बंदूक छूट जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है और उसकी बॉडी से बहुत सारा खून भी निकल रहा होता है, जिसे देखकर यू परेशान हो जाती है। व्हाइट ड्रैगन अभी भी जिंदा और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे यू अपने पावर से रोक लेती है और हाजिमे को उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। मॉन्स्टर अभी भी उन पर अटैक करता जा रहा है और सिचुएशन बहुत खराब हो रही है, इसलिए अब यू बंदूक उठा के मॉन्स्टर से लड़ने आगे बढ़ती है और कूद के उसके हेड पर शूट कर देती है, जिसके बाद मॉन्स्टर बेकाबू होकर फायर कर देता है और यू भी बेहोश हो जाती है। वो बंदूक को उठाने की कोशिश करती है और रोने लगती है क्योंकि उसे लगा कि हाजिमे मर गया है। तभी वो देखती कि मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला है और हाजिमे एकदम से वहाँ आके यू को अटैक से बचा लेता है। हाजिमे यू को गोदी में लेके भागता है और यू उससे उसकी मैजिक हेल्प मांगता है ताकि वो मॉन्स्टर को मार सके। और हाजिमे के अंदर इतनी पावर तब आई जब उसने उसकी पार्टनर को हारते हुए देखा और वो उसे बचाने आ गया। अब हाजिमे यू को सिग्नल देने पर मैजिक अटैक करने को कहता है और उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाता है। वो दीवार पर कुछ बॉम्ब फिक्स कर देता है और तब मॉन्स्टर के मुंह के आगे जाके शूट करता है और फिर उन बॉम्ब्स को शूट करता है, जिससे पूरी दीवार मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाती है और वो ट्रांसमिट का यूज करता है और यू को अज्यूर ब्लेड अटैक करने को कहता है और यू ऐसा ही करती है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें मॉन्स्टर मारा जाता है और हाजिमे भी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ पैलेस में एक लड़की सेंसेई से बोल रही है कि वो उन स्टूडेंट्स को क्यों लड़ाई लड़ने को बोल रहा है अगर वो लड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अभी एक फ्रेंड भी खोया है और उन्हें बहुत डर लग रहा है, इसलिए वो लड़की सेंसेई को रुक जाने को कहती है। तब सेंसेई लड़की को कहता है कि अगर कोई लड़ना नहीं चाहता तो वो किसी को फोर्स नहीं करेंगे और तब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ काओरी और उसके फ्रेंड्स डंगन में होते हैं और काओरी अभी भी हाजिमे के बारे में सोच रही होती है, इसलिए उसके क्लासमेट्स उसे भूल जाने को कहते हैं क्योंकि अब उन्हें आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाजिमे एक बेड पर सो रहा होता है और एकदम से हवा चलती है और उसकी आंखें खुलती हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो यू के साथ बेड पर क्यों पड़ा है और वो यू को उठाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं उठती तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके उसे उठा देता है और तब यू हाजिमे के गले लग जाती है क्योंकि उसे लगा था कि हाजिमे मर गया है। तब यू उसे बताती कि ये मैवरिक स्लेयर है और हाजिमे उसे पूछता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद क्या हुआ था। तब यू उसे बताती कि वो बेहोश हो गया था और यू उसे यहाँ ले आई और उसे लिक्विड पिला, शायद होली वाटर काम कर गया और हाजिमे होश में आ गया। उसकी जान बचाने के लिए हाजिमे यू को थैंक यू बोलता है और उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और आसमान की तरफ देखकर अपने रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। वो दोनों फिर एक पैलेस में पहुंचकर हाजिमे अंदर जाने से पहले यू को सावधान रहने को कहता है। वो दोनों फिर पूरे पैलेस को छानबीन करने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए एक रूम पर आ जाते हैं और उस रूम में आते ही सारी लाइट जलने लगती हैं और एक स्केलेटन गद्दी पर बैठा होता है। हाजिमे को लगता है कि शायद इस रूम में उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। तब हाजिमे आगे बढ़ता और जैसे ही उस सर्कल में एंटर करता तो वो चमकने लगता है और गद्दी पर बैठे स्केलेटन की आत्मा वहाँ आ जाती है और बोलने लगती है कि उसका नाम ऑस्कर ऑर्कुस है और उसी ने ये लैबिरिंथ बनवाया है और उसे जान के अच्छा लगा कि उसने सारे टेस्ट पार कर लिए हैं। और जब हाजिमे उससे क्वेश्चन करने लगता है तो वो उसे क्वेश्चन ना करने को कहता है क्योंकि ये सब रिकॉर्डिंग वर्जन है और उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। वो सिर्फ उसके लिए एक मैसेज देना चाहता है क्योंकि वो यहाँ तक पहुँच गया है ताकि वो उसे उसका रीजन बता सके कि आखिर क्यों इस दुनिया की सच्चाई जानने के बाद लोग इसी दुनिया से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट 65th फ्लोर पर आ गए हैं
और उन्हें लगता है कि वही सबसे डीपेस्ट फ्लोर तक आए हैं और टियो को लगता है कि उनकी पूरी टीम बहुत स्ट्रांग हो गई है। तब कैप्टन उन्हें फोकस रहने को कहता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या खतरा आने वाला है और वो सब संभल कर आगे बढ़ने लगते हैं और उसी फील्ड में आ जाते हैं जहाँ उन्हें पहले बेमौत मिला था। और तभी बेमौत वहाँ दोबारा आने लगता है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो मर चुका है। लेकिन इस बार सारी टीम लड़ने के लिए रेडी है और सब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए वो हारने नहीं वाले। तब बेमौत उन पर हमला करने वाला होता और काओरी उसे कहते कि वो उसे खत्म कर देने वाला है और अब किसी को मरने नहीं देंगे। तब एमोनोगावा अपनी स्वॉर्ड से बेमौत पर स्लैश अटैक करके सबको उनकी पोजीशन लेने को कहता है और वो चारों तरफ से बेमौत को घेर लेते हैं। बेमौत भागते हुए उनके पास आता है जिसे एक स्टूडेंट ब्लॉक करके रोक देती है और मैंड उसके सिंग पर अटैक करता है और फिर टियो अपनी स्वॉर्ड से उसके सिंग को काट देती है। तभी वो तीनों नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन काओरी अपनी पावर्स को यूज करके उन्हें गिरने से बचा लेती है। एमोनोगावा फिर बेमौत पर अटैक करता है और काओरी अपनी हीलिंग पावर्स को यूज करके एमोनोगावा की पावर्स को बढ़ा देती है और बाकी स्टूडेंट्स भी स्केलेटन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। अब टियो सबको अटैक करने के लिए रेडी होने को बोलती है और बेमौत उनके ऊपर से कूद के पीछे खड़े हुए लड़की पर अटैक करने ही वाला होता है और वो लड़की अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक कर देती है, लेकिन बेमौत की पावर के आगे उसकी शील्ड कमजोर पड़ रही है और अब काओरी उसे रिकवर कर देती है और इसके लिए लड़की काओरी को थैंक यू भी बोलती है। फिर एक लड़की बेमौत पर मल्टीपल अटैक्स करती है और एमोनोगावा एक अटैक से बेमौत को खत्म कर देता है और वो सब जीत जाते हैं। तब टियो काओरी के पास आके पूछती कि वो क्या सोच रही है और काओरी उसे कहती कि वो कुछ नहीं सोच रही, वो बस खुश है कि वो जीत गए। दूसरी तरफ हाजिमे अभी भी उस स्पिरिट से बात कर रहा होता है और वो स्पिरिट हाजिमे से कहते कि उसे नहीं पता कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन उसे अपनी पावर देने की बात करता है और हाजिमे से कहता है कि उस पावर को गलत इस्तेमाल ना करे और तब वो गायब हो जाता है। तब हाजिमे के हेड पर बहुत तेज पेन होने लगता है और रेड सर्कल एक बार फिर ग्लो करता है। हाजिमे अब घर वापस जाने के लिए रेडी हो जाता है और यू उसके पास आके उसका हाथ पकड़ लेती है और हाजिमे को लगता है कि उसने एक नया मैजिक सीखा है जिससे वो रॉ मिनरल्स में एनर्जी ऐड कर सकता है ताकि उनमें स्पेशल क्वालिटीज ऐड कर सके, जिसे सुन के यू खुश हो जाती है और हाजिमे उससे पूछता है कि क्या वो भी ये मैजिक सीख सकती है। रात हो जाती है और अब यू मैजिक प्रैक्टिस करके वापस हाजिमे के पास आके बोलते कि आर्टिफैक्ट्स बहुत हार्ड है। अब हाजिमे कहता है कि ये जगह उनकी है तो क्यों ना इस स्केलेटन को दफना दे और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और तब वहाँ उन्हें एक लाइब्रेरी भी मिलती है और हाजिमे को ऑस्कर की स्केलेटन की उंगली में एक मटेरियल मिला था जिसे वो साथ ले जाने की बात करता है। तब यू उसके पास एक बुक लेके आती है और हाजिमे उस बुक को पढ़ना शुरू करता है और फिर उस की का यूज करके वो एक बेसमेंट में एंटर करते हैं जहाँ तरह तरह का पुराना सामान रखा है। ये सब देखने के बाद हाजिमे यू से कहता है कि वो वापस घर जाना चाहता तो है, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ और देर रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है और अगर उन्हें दूसरे लेबिरिंथ में भी जाना है तो प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, जिसके लिए यू भी राजी हो जाती है। कुछ देर बाद हाजिमे ने एक आर्टिफिशियल आर्म लगा लिया और यू उसकी कमर पर मसाज करती है और उसकी आंख पर एक पट्टी भी बांध देती है और उसके लिए खाना भी बनाती है। वो दोनों मिलकर बहुत प्रिपरेशन करते हैं और तब हाजिमे यू को रिंग उंगली में पहना देता है। अब उन दोनों ने यहाँ पर बहुत कुछ सीख लिया है और बहुत सारा इक्विपमेंट भी ले लिया है, इसलिए हाजिमे को लगता है कि होली चर्च और दूसरे किंगडम्स इसकी वजह से चुप नहीं रहने वाले और इससे उसे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें गॉडली बीइंग से टारगेट करेंगे। इसलिए जर्नी में उन्हें पूरी दुनिया से लड़ना पड़ सकता है और वो दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कसम खाते और इस दुनिया में सबको हरा देने के बाद आगे बढ़ने की बात करते हैं। अगले दिन हम एक शिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक रैबिट है और तभी वहाँ डेंजरस डायनासोर्स आ जाते हैं और शिया उन्हें डर के भागने लगती है और पहाड़ी पर चढ़ने लगती है, लेकिन डायनासोर भी उसके पीछे होते हैं। तभी वहाँ एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और हाजिमे और यू वहाँ पे आ टपकते हैं, जिन्हें देखने के बाद डायनासोर वहाँ से भाग जाता है। शिया हाजिमे और यू को देखकर कहते कि आखिरकार वो मिल ही गए और हाजिमे और यू भी खुश हैं कि आखिरकार वो दोनों सरफेस पर आ ही गए। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते तब शिया भागकर उनके पास आती है। हाजिमे को ये बहुत अनोइंग लगती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन शिया हाजिमे को पैर पकड़ लेती है और उसकी फैमिली को बचाने की भीख मांग रही होती है। यू फिर शिया के कान खींचने लगती है और उससे हाजिमे को छोड़ने को कहती है, लेकिन हाजिमे को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो एक रैबिट की फैमिली को क्यों बचाए जिससे वो जानता तक नहीं। तब यू उसे दूर फेंक देती है और शिया कहते कि वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि एक ब्यूटीफुल लड़की को जरूरत की हालत में छोड़ के जा रहा है। और तब डायनासोर दोबारा वहाँ आ जाता है और हाजिमे को लगता है कि शायद डायनासोर ने उसे डराने की कोशिश की है, इसलिए वो उस पर गोली चला के मार डालता है, जिसे देख के शिया इम्प्रेस हो जाती है और तब हाजिमे उसे उसका लेग छोड़ने के लिए बोलकर हेड पर जोर से मारता है और शिया अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसकी फैमिली को बचाने के लिए कहती है। तब हाजिमे उस पर गन तान देता है और शिया रोने लगती है, इसलिए अब हाजिमे उसकी कहानी सुनने को रेडी हो जाता है, लेकिन जैसे वो हाजिमे की पैंट से अपना फेस पूछ रही होती है, हाजिमे दोबारा उसके हेड पर मार देता है
और शिया कहते हैं कि आखिर वो इतनी ब्यूटीफुल लड़की को 2 बार कैसे मार सकता है। हाजिमे कहता है कि वो यू के होते हुए, जो कि उससे कई गुना बेहतर है, अपने आप को ब्यूटीफुल कैसे कह सकती है। बाद में हाजिमे और यू शिया की स्टोरी सुनते हैं कि किस तरह उसे घर से निकाल दिया गया। शिया बताते कि बीस्टमैन मानव को यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो इजिली कर लेती है और वो स्पेशलाइज मैजिक भी यूज कर सकती है, जिसको फ्यूचर साइट कहते हैं, और वो फ्यूचर इवेंट्स को देख सकती है। इसलिए उसे पता था कि वो दोनों यहाँ आने वाले हैं और उसने उन्हें पहचान लिया। तब हाजिमे अपनी रिंग का यूज करके अपनी बाइक निकाल लेता है और वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन शिया उससे कहती कि वो हल्स्टीना सी ऑफ ट्री में ग्रेट ट्री के पास जा रहा है, क्योंकि फॉग से भरा रहता है, इसलिए अगर वो कोई वहाँ रहने वाला बंदा उसका साथ चलाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तब यू उसे साथ ले जाने को रेडी हो जाती है और वो तीनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शिया के पूरा परिवार मॉन्स्टर से बच रहा होता है और तभी एक छोटी लड़की फ्रूट लेके आ रही होती है और इतने में एक मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक करने ही वाला होता है, जिसको हाजिमे गोली मार के खत्म कर देता है। शिया अपने फादर को आवाज लगा के कहते कि वो हेल्प लेकर आए गए हैं और अब हाजिमे शिया को आसमान में उछाल कर मॉन्स्टर के लिए चारा बनाता है और उन मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म करके शिया को कैच कर लेता है। हाजिमे और यू एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं और रैबिट फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। सारे रैबिट्स आजाद हो जाते हैं और चैन की नींद सोते हैं। इस सब के लिए शिया हाजिमे को थैंक्स बोलती है, लेकिन हाजिमे कहता है कि थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। तभी एक छोटी बच्ची यू के लिए फ्लावर दे के आती है, इसे देखकर यू खुश हो जाती है। शिया भी हाजिमे के साथ उनकी जर्नी पर चलने को कहते हैं, लेकिन हाजिमे मना कर देता है। अगले दिन पूरी रैबिट फैमिली हाजिमे से कहती है कि वो लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं और उनसे वो ट्रेनिंग देने को कहते हैं। हाजिमे और यू फिर उन सबको सिखाने लगते हैं, लेकिन जब रैबिट्स फ्लावर्स और बग से प्यार करने लगते हैं तो हाजिमे एक फ्लावर को पैरों तले कुचल देता है और तब रैबिट से कहता है कि अगर वो चाहते कि हाजिमे उन्हें ना मारे तो उन्हें मॉन्स्टर्स को मारना होगा, मारो या तो मारे जाओ। अब उन सबकी बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग होती है और यू शिया को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है और धीरे धीरे शिया और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। और शिया देखते कि उसने यू के फेस पर एक स्क्रैच मार दिया, लेकिन यू स्क्रैच को मिटा के ऐसे प्रिटेंड करती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आइस में जमने की वजह से शिया को ठंड लग रही है और जब हाजिमे वहाँ आता है तो शिया उसे बताते कि उसने यू को हिट किया था और अच्छा होता अगर हाजिमे वो देख पाता। तब यू बताते कि उसके पास मॉन्स्टर लेवल पावर है, जिसे जान के हाजिमे खुश हो जाता है और अब शिया उनके साथ जर्नी में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। हाजिमे उससे जानना चाहता है कि वो उनके साथ क्यों आना चाहती है, जिसके बाद शिया कहते कि क्योंकि वो हाजिमे से प्यार करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। दूसरी तरफ रैबिट्स ने मॉन्स्टर को मार गिराया और उनकी पर्सनालिटी भी पूरी चेंज हो गई है। इस सब हाजिमे ने उनको सिखाया कि लड़ाई कैसे करनी होती है। अब वो सब ग्रेट ट्री पर पहुंचते हैं और उन्हें वहाँ एक पिलर मिलता है जिस पर हाजिमे की की फिक्स हो जाती है। तब यू को ख्याल आता है कि अगर वो 4 और लेबिरिंथ को पार कर ले तो उनके पास भी रीजनरेशन की पावर आ जाएगी। अब हाजिमे दूसरे लेबिरिंथ में जाने के लिए रेडी हो जाता है और अब उनका काम यहाँ हो चुका है और रैबिट्स हाजिमे के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन रैबिट्स उनके साथ आने की जिद करते हैं तो हाजिमे उन्हें मना कर देता है और खुद ट्रेनिंग करने की बात करता है, वो उनसे मिलने आता रहेगा। तब शिया अपने बचपन को याद करती है जब वो अपनी मम्मी से पूछा करती थी कि क्या वो एक मॉन्स्टर है या बीस्ट है, और तब उसकी मॉम उसे ग्रेट ट्री के बारे में बताती है और पूछती कि क्या वो इसी तरह की स्टोरी सुना करती है और क्या वो मॉन्स्टर बनना चाहती है। लेकिन शिया मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती थी। तब उसका दिल रखने के लिए शिया की मॉम कहती कि बहुत सारी चीजें वो कर सकती है जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। तब शिया की मॉम फ्यूचर के बारे में बात करते हुए कहती कि आने वाले टाइम में कुछ वंडरफुल लोगों से वो मिलेगी जो सी ऑफ ट्रीज से बाहर के होंगे और वो उसी की तरह के होंगे। और अब शिया प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती है और यू से उसके प्रॉमिस को याद करने को कहती है कि वो उसे साथ लेने के लिए जाने वाले हैं, और यू भी अपने प्रॉमिस को ऑनर करने के लिए तैयार हो जाती है और हाजिमे भी उसे साथ ले जाने को रेडी हो जाता है। लेकिन वो उसकी फीलिंग को रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। लेकिन शिया और ज्यादा मेहनत करने को कहती है और वो फ्यूचर को बदल कर रहेगी। शिया को लगता है कि वो मॉन्स्टर होने की वजह से उसके साथ आ सकती है, लेकिन हाजिमे उसे बताता है कि उसकी लाइफ उसके होम टाउन में बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन उससे शिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उनके साथ आना चाहती है। फिर वो दोनों उसे अपने साथ ले जाते हैं और हाजिमे यू से कहता है कि लेबिरिंथ की एंट्रेंस रेजिन गॉर्ज में गई है। और शिया एकदम से खड़ी होती है और कहती है कि उसे उसकी नाक में पाउडर लगाना है, लेकिन उसे यहाँ कोई पाउडर नहीं मिलने वाला। तभी शिया को पहाड़ के पीछे गुफा मिलती है और वहाँ कुछ बोर्ड लगा हुआ है और कोई उनसे बात कर रहा है, लेकिन उन्हें वो इंसान नहीं दिख रहा। अब वो उस लेबिरिंथ में घुसने का रास्ता ढूंढते हैं और तभी शिया एक दीवार को हाथ लगाते हुए उन्हें अंदर गिर जाती है और दीवार बंद हो जाती है। हाजिमे उस दीवार पर फायर करता है और उन्हें शिया दीवार में लटकी हुई मिलती है और उसने अपनी पैंट्स गीली कर दी हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही शर्म की बात है।
फिर उन्हें वहाँ एक पत्थर मिलता है जो उनसे बात कर रहा है। शिया अपने हैमर से पत्थर को तोड़ देती है, लेकिन वो पत्थर में से फिर भी आवाज आ रही है, जिससे शिया डिसअपॉइंटेड हो जाती है। फिर वो एक हॉल में से जा रहे होते हैं और गलती से हाजिमे का एक ट्रैप में फुट रख देता है और सारे गेट्स बंद होने लगते हैं और तभी सीढ़ियों से बहुत बड़ा पत्थर उनकी तरफ आने लगता है। यू अपने मैजिक का यूज करने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ उसका मैजिक काम नहीं कर रहा है और तब हाजिमे अपने गन से उस पत्थर को तोड़ देता है, लेकिन एक के बाद एक पत्थर उनके पास आते जा रहे हैं। इसलिए शिया उन पर हैमर से अटैक करके उन्हें दूर फेंक देती है और तब शिया आते हुए ब्लेड्स को भी रोक देती है। हाजिमे दोनों लड़कियों को उठा के वहाँ से ले जाता है और तब हाजिमे यू को लेके भाग रहा होता है और शिया उनके पीछे पीछे आ रही होती है। तो वो तीनों घूम फिर के उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। वो तीनों सिर्फ गोल गोल ही घूम रहे हैं। दूसरी तरफ पैलेस में सारे स्टूडेंट्स बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यूका चाय सोचने लगती कि वो सिर्फ पूरा दिन खाली नहीं बैठने चाहती, उसे कुछ काम करना पड़ेगा, इसलिए वो आई चैन के साथ काम पर जाना चाहेगी। यूका ची को अफसोस हो रहा है कि हाजिमे वहाँ मारा गया, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ करना होगा। तब एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि वो भी वहाँ पे मर सकती है। हाजिमे मारा गया क्योंकि बिना पावर्स के उसने बहुत ही स्टूपिड काम किया, लेकिन यूका कहती कि उसने उसकी जान बचाई थी, बल्कि सबकी जान बचाई थी, और तब वो वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हाजिमे और उसकी टीम मिलेडी की लेयर तक पहुंच जाते हैं और वहां पर चारों तरफ नाइट्स हैं जो इनएक्टिव हैं। उन्हें देख के हाजिमे को अजीब फीलिंग आ रही है। अब वो तीनों नाइट्स को अटैक करना शुरू करते हैं और एक एक करके उन्हें मार गिराते हैं। यू अपने आर्टिफिशियल हथियार को लेके उन पर अटैक करती है। वो उन पर अटैक करते जा रहे हैं, लेकिन नाइट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, इसलिए वो तीनों एक बॉक्स पे कूद जाते जो उन्हें ऊपर की तरफ ले जाता है और वहाँ बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनका वेट कर रहा है। वो अपने आप को मिलेडी राइजन चैन बताता है, लेकिन हाजिमे कहता है कि तुम हो कौन, क्योंकि मिलेडी राइजन तो एक ह्यूमन थी जो कि कई साल पहले मर चुकी है और ये सब उसने ऑस्कर के नोट्स में पढ़ा था। इसे सुन के मॉन्स्टर हैरान हो जाता है कि आखिर वो ऑस्कर के लेबिरिंथ को पार कैसे कर गया, लेकिन हाजिमे उससे पहले उसके सवाल का जवाब देने को कहता है, नहीं तो वो उससे लड़ाई करेगा। सो वो सिर्फ यहाँ एंशिएंट मैजिक लेने के लिए आया है, लेकिन रोबोट कहता है कि वही असली मिलेडी राइजन है और अगर उससे और जानना है तो उसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और वो उससे उनके एंड गोल के बारे में पूछती है और उसे एंशिएंट मैजिक क्यों चाहिए। हाजिमे का एंड गोल घर वापस जाना, क्योंकि उसके गॉड ने उसे यहाँ रुकने के लिए फोर्स किया है, इसलिए उसे एंशिएंट मैजिक चाहिए ताकि वो दो दुनिया के बीच में जंप कर सके। और अब वो उसे एंशिएंट मैजिक के बारे में पूछता है और मॉन्स्टर उसे नहीं बताता है, इसलिए हाजिमे उस पर रॉकेट लॉन्च कर देता है और शिया उस पर अटैक करके उसके हाथ को तोड़ देती है और हाजिमे उसके हार्ट पर गोली चला के उसे गिरा देता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो उन पर अटैक करना शुरू करती है। हाजिमे दोनों लड़कियों को लेकर उन अटैक से बचाते उस मॉन्स्टर के पीछे आके खड़ा हो जाता है और उस मॉन्स्टर को समझ नहीं आया कि आखिर वो बच कैसे गया। तब वो तीनों दोबारा उस पर अटैक करना शुरू करते हैं और हाजिमे उसके हार्ट एरिया पर गोली चला के उसे गिरा देता है और उस पर एक मशीन फिक्स कर देता है जो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। और तब शिया उस पोल पर अटैक करती है और वो पोल उसके हार्ट तक पहुंच जाता है, उसे तोड़ देता है और उसकी वजह से मॉन्स्टर मारा जाता है। यू शिया को नीचे बैठने को कहती है और शिया को शाबाशी देते क्योंकि उसने अच्छा काम किया। इसे देख के शिया इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर तभी बोलने लगती है और उन्हें वार्निंग देती कि हाजिमे का एंड गोल अगर एंशिएंट मैजिक अचीव करना है तो उसे बेस्ट ऑफ लक, और कहती कि वो लोग बहुत बुरे हैं और एक दिन हाजिमे गॉड किलर बन के उन्हें मारेगा। और तब वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब होने लगता है और हाजिमे को उनके हिसाब से जिंदगी जीने को कहता है। तो वो तीनों वहाँ से निकलकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें असली मिलेडी चैन मिलती है, जो कि बहुत छोटी सी डॉल जैसी दिखने वाली लड़की है। और तभी यू शिया को उस पर अटैक करने को कहती है और शिया वैसा ही करती है और उसके सर पर मार के अंडा निकाल देती है। तब मिलेडी राइजन उन्हें कहती कि पावर को यूज करने के लिए हाजिमे और बनीगल के पास शक्ति नहीं है, लेकिन यू बड़ी आसानी से पावर को यूज कर सकती है। और तब वो एक रिंग हाजिमे को दे देती है और हाजिमे उसे उठा के हिलाने लगता है और फिर सारा खजाना इकट्ठा करता है। लेकिन तभी मिलेडी वाटर फ्लश कर देती है और वो तीनों एक साथ वहाँ से बहते हुए पानी में बाहर आ जाते हैं और पानी का बहाव उन्हें उछाल के नदी के बाहर फेंक देता है। तब वो तीनों पूरे भीगे हुए होते हैं और एक होटल में रुकने के लिए एक रूम लेने की बात करते हैं, लेकिन यू हाजिमे को 2 रूम लेने को कहता है ताकि वो शिया को अलग रूम में रख सके। लेकिन शिया को ये बात पसंद नहीं आती और वो भी उनके साथ रुकना चाहती है। तब शिया यू को अलग रूम में लेने को कहते ताकि वो हाजिमे के साथ रह सके, जिसे सुन के वहाँ के लोग सारे हैरान हो जाते हैं। कुछ दिन बाद वो तीनों लुई चैंग के पास जाते हैं जो फिरेन एडवेंचर गिल्ड का हेड है और उसने उन तीनों को मिलने बुलाया है। उसे पता लगता है कि कुछ 3 टैलेंटेड लोगों ग्रुप सिटी में घूम रहे हैं जो कि बहुत आसानी से राइजन ग्रुप में घुस गए थे और उनसे वो कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन हाजिमे मना करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन कुछ लालच देके वो उसे रोकने की कोशिश करता है और तब ल्यू उन्हें एक खोए हुए इंसान को ढूंढने को कहता है।
एक एडवेंचरर की पार्टी नॉर्दर्न माउंटेन्स में सर्वे के लिए गए थे और उनमें से एक विल कोडेटा है जो कि काउंट कोडेटा का तीसरा बेटा है और वो चाहता है कि हाजिमे उसे बचाए। हाजिमे को लगता है कि शायद वो लड़का किसी बड़ी पार्टी से है। हेड उन्हें बताता है कि वो तीनों लड़के बहुत ही स्किल्ड एडवेंचरर्स हैं और इसका मतलब अगर वो तीनों गायब हो गए हैं तो इसका मतलब वो बड़ा खतरा है जो सबको हर्ट कर सकता है। और कोडेटा उसका भी दोस्त है इसलिए वो उसे बचाना चाहता है और हाजिमे उसे वापस लाने की रिक्वेस्ट करता है। जब हाजिमे मना कर देता है तो हेड उसे रिवॉर्ड देने की बात करता है, लेकिन हाजिमे को रिवॉर्ड नहीं चाहिए। तब हेड उसे कहता है कि अगर गिल्ड में उसे कुछ परेशानी हुई तो उसे पूरा सपोर्ट करेगा और ये ऑफर हाजिमे को पसंद आता है। तब हाजिमे अपनी दो कंडीशंस उसके सामने रखता है, पहली कि उसे एक स्टेटस प्लेट चाहिए और दूसरा अगर उसे कुछ जरूरत पड़ी तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी, जिसके लिए हेड तैयार हो जाता है और वो तीनों अपने मिशन पर निकल जाते हैं। हाजिमे को लगता है कि जितना ज्यादा व्यूअर उनकी एहसानमंद रहेगा उतना ज्यादा वो सपोर्ट भी करेगा और तब उन्हें भूख लगती है और हाजिमे उन्हें कहीं रुककर राइस खाने को कहता है जो कि उसके होमलैंड का फेवरेट स्टेपल है। वहाँ कुछ और लोग फार्मिंग कर रहे होते हैं और आई चैन वहाँ स्टूडेंट के साथ डिनर कर रही होती है और कहते हैं कि आज सबने बहुत अच्छा काम किया और उन्हें कल भी ऐसे ही काम करना है। और तभी होटल ओनर उनके पास टेबल पर आता है और उनसे पूछता है कि उनका डिनर कैसा रहा और सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन ओनर बहुत सैड लग रहा है क्योंकि आज उन्होंने अपनी लास्ट स्पाइसेस यूज की हैं और अब उनके पास स्पाइसेस नहीं है क्योंकि माउंटेन्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जहाँ से स्पाइसेस आती हैं। उन्हें लगता है कि शायद कुछ मॉन्स्टर्स ने वहाँ अटैक किया और कुछ एडवेंचरर्स छानबीन करने भी गए हैं, लेकिन उनका पता नहीं लगा। लेकिन यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं जिनको लीडर फुरन ने भेजा है और वो लोग खोए हुए एडवेंचरर्स को ढूंढने वाले हैं। तभी हाजिमे और उसकी टीम वहाँ आ जाती है और उनकी आवाज सुनते ही आईचैन को लगता है कि शायद ये लड़का नागुमो कौन है और वो भागकर हाजिमे के पास जाती है और उसे देख के रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि वो मर गया है। लेकिन हाजिमे उसे कहता है कि वो गलत आदमी के पास आई है, वो नागुमो नहीं है जिसे वो ढूंढ रही है। लेकिन सेंसेई उसके हाथ पकड़ लेती है और उससे सवाल करने लगती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और वो कहाँ चला गया था। यू सेंसेई को कहती है कि वो हाजिमे को परेशान कर रही है और उससे थोड़ा शांत होकर बात करनी चाहिए। तो सेंसेई आराम से शांत होकर हाजिमे से बात करती है और हाजिमे अपने बारे में उसे बताने लगता है। हाजिमे वहाँ बैठ के मेन्यू देख रहा होता है और अपने लिए राइस और कड़ी ऑर्डर करेगा और यू और सिया भी वही खाएंगे जो हाजिमे खाएगा। अब हाजिमे जब सेंसेई को इग्नोर कर रहा होता है तो सेंसेई को गुस्सा आ जाता है और वो हाजिमे से पूछती कि ये दो लड़कियां कौन है। तब शिया और यू कहती कि वो दोनों हाजिमे को बिलोंग करती है, जिससे उनके सेंसेई हैरान हो जाती है और हाजिमे भी शिया को ऐसा बोलने से मना कर देता है क्योंकि सिर्फ यू उसे बिलोंग करती है। ये सब देख के सेंसेई को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हाजिमे को लेक्चर देने लग की बात करती है। बाद में वो तीनों मिलके खाना खाते हैं और सेंसेई हाजिमे से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके जवाब में हाजिमे सिर्फ यही रिपीट करता रहता है कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया है और उसके क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं देता, जिसे सुन के सेंसेई परेशान हो जाते हैं। तभी एक नाइट उनकी टेबल पर आके कहने लगता है कि हाजिमे को सीखना चाहिए कि अपने से सुपीरियर लोगों से कैसे बात की जाती है और वो ये भी कहता है कि वो एक बीस्टमैन से टेबल क्यों शेयर कर रहा है और वो शिया के बड़े बड़े कान काटने के बारे में भी बोलता है ताकि वो इंसान जैसी लग सके। तब यू नाइट को घूरने लगते हैं तो नाइट गुस्से में आता है और उसे सुनाने लगता है, जिसके जवाब में यू कहती है कि वो बहुत छोटा आदमी है और नाइट ये सुन के गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने के लिए अपनी तलवार निकाल ही रहा होता है, लेकिन इतने में हाजिमे उसके हाथ पर शूट कर देता है और उसे कहता है कि ये उसके लिए वार्निंग थी और अगर अगली बार उसने ऐसा कुछ किया तो उसे मार डालेगा। तो यूका चैन याद करते हैं किस तरह जब लेबिरिंथ में स्केलेटन उस पर अटैक करने वाले थे तो नागुमो ने उसे अपनी पावर से रोका था और उसे बचाया था। आज वो नागुमो को देख के सरप्राइज है क्योंकि वो पूरा बदल चुका है और बहुत ज्यादा वाइल्ड और पॉपुलर हो गया है। तब हाजिमे अपना खाना खत्म करके सेंसेई से बोलता है कि उसे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो उनके साथ इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता और ना ही उन्हें बताना चाहता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए वो उन्हें उनके रास्ते में आने को ना कहता है, नहीं तो वो उन्हें मार डालेगा। तो वो शिया से पूछता है कि क्या वो अभी भी नाइट की बात को बुरा मान के बैठी है क्योंकि यहाँ पे ऐसी बातें होती रहती है और इसके लिए वरी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन शिया सैड है कि ह्यूमंस उनके ईयर्स को पसंद नहीं करते। तब यू कहती कि हाजिमे को उसको कान पसंद है, इसलिए जब वो सो रही थी तो वो उसके ईयर्स को टच कर रहा था। ये सुन के शिया बहुत खुश हो जाती है और तब वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और सेंसेई कहती कि वो उस पर गिव अप नहीं करेगी और उसे साथ घर ले जाकर रहेगी। रात को सेंसेई अपने रूम में बैठ के हाजिमे के बारे में सोच रही होती है और उसे लगता है कि हाजिमे बहुत ज्यादा टफ हो गया और तभी हाजिमे उसके रूम में आ जाता है और वो उससे पूछते कि वो रूम में कैसे आया। तब हाजिमे उसे बताता कि उसके पास जो पावर्स है उसका यूज करके रूम में आ गया क्योंकि वो उससे बात करना चाहता है। तब वो दोनों बैठ के कॉफी पीते हैं और सेंसेई हाजिमे से पूछते कि वो क्या डिस्कस करना चाहता है। हाजिमे उसे बताता कि वो कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता जो सबके सामने नहीं कर सकता था, इसलिए अभी उसके पास आया है। और तब वो उसे बताते कि आखिर वो वापस क्यों नहीं आ पाया और वो फिर उसे बताने लगता है कि किस तरह जब एंशिएंट एज ऑफ गॉड्स के बाद दुनिया में वॉर होने लगी तो ह्यूमंस, डीमंस और बीस्टमैन एक दूसरे से लड़ने लगे और उस टाइम एक ग्रुप के लोग थे जो उसे रोकना चाहते थे और वो उस ग्रुप के लीडर को उनके गॉड का रियल इंटेंशन पता लग गया था,
कि उनका गॉड उन्हें वॉर में पॉन्स की तरह यूज कर रहा था और सबके साथ मिलकर उन्होंने गॉड से लड़ने का फैसला किया। उस टाइम उन्हें द लिबरेटर्स कहा जाता था, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ने से पहले उनका प्लान फेल हो गया और उनके गॉड ने उन्हें चर्च का एनिमी घोषित कर दिया, जो कि दुनिया को खत्म कर रहे हैं। और इसकी वजह से ह्यूमंस लिबरेटर्स के अगेंस्ट हो गए और तब उन लिबरेटर्स का नाम मैवरिक्स पड़ गया और उन्हें एक एक करके मारा गया। आखिर में कुछ ही मेंबर्स बच गए और उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अपनी पावर से गॉड से नहीं लड़ सकते, इसलिए वो दुनिया में चारों तरफ फैल गए और उन्होंने लेबिरिंथ्स बनाए और उसमें छिप गए। उन्होंने बहुत खतरनाक ट्रायल्स बनाए और जो भी उन ट्रायल्स को पार करेगा उनके पास मैवरिक्स की पावर आ जाएगी और एक दिन एक चैंपियन इस पागल गॉड की गेम को रोक कर रहेगा। और ये सब हाजिमे ने एबिस में सीखा और अब सेंसेई उस पर बिलीव करे या ना करे वो उस पर डिपेंड करता है। सेंसेई उससे पूछते कि क्या वो गॉड से लड़ाई लड़ने वाला है, लेकिन हाजिमे को इस दुनिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ घर जाना चाहता है और लेबिरिंथ उसकी की है। तब हाजिमे उसे वहां से उठ के जाने लगता है और सेंसेई कहते कि काओरी अभी भी उसका इंतजार कर रही है और उसे लगता है कि वो जिंदा है। वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, टीम के साथ लेबिरिंथ में काम कर रही है। तब हाजिमे कहता है कि मॉन्स्टर से ज्यादा उसे अपने सो कॉल्ड फ्रेंड से डरना चाहिए, जो उसके पीठ में कभी भी खंजर घोल सकते हैं। तब हाजिमे उसे बताता है कि वो लेबिरिंथ में अपने आप नहीं गिरा था, बल्कि किसी ने उस पर जानबूझकर अटैक किया था और ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। अगले दिन सुबह सुबह वो तीनों अपने मिशन पर जा रहे होते हैं और वो सेंसेई अपनी टीम के साथ वहाँ पे मिलती है और उसके साथ आने को कहती है ताकि वो लोग मिलकर एडवेंचरर्स को ढूंढ सकें, लेकिन हाजिमे उन्हें मना कर देता और तब अपनी बाइक निकालकर जाने को रेडी हो जाता है। लेकिन सेंसेई उसके पास आके उसे रुकने को बोलती है और उसके साथ आने को कहती है और वो उसके साथ क्या हुआ और भी जानना चाहती है। तब हाजिमे उसे साथ में ले जाने को रेडी हो जाता है क्योंकि सेंसेई बहुत जिद्दी है। तब हाजिमे बाकी लोगों के लिए ट्रक निकाल लेता है और उन्हें ट्रक में बैठ के पीछे आने को कहता है और वो सब अपने मिशन पर निकल जाते हैं। रास्ते में सेंसेई हाजिमे को बताते कि शिजुमे भी गायब हो गया है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया और उसे चिंता हो रही है। तब सेंसेई हाजिमे को कंधे पर हेड रखकर सो जाती है और यू हाजिमे से कहते कि वो सेंसेई के साथ बहुत नाइस बिहेव करता है। हाजिमे यू को बताता कि सेंसेई ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो उसके लिए इतना कुछ तो कर ही सकता है। तब यू आते टाइम हाजिमे के साथ बैठकर आने को कहती है और तब शिया भी उसके साथ बैठने को कहती है और उसके गले लग जाती है। वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं और हाजिमे अपने कुछ ड्रोन्स छोड़ देता है जो कि ऑर्नीज हैं और ह्यूमंस को डिटेक्ट करने के काम आते हैं। इनका यूज करके वो अपने आसपास भी देख सकता है। तब उसे कुछ शील्ड, बैग और कुछ तलवार दिखाई देती हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो सब कुछ इकट्ठा करते हैं और हाजिमे को वहाँ बहुत बड़ा फुटप्रिंट मिलता है। यू जब फुटप्रिंट देखती है और वो तो उसे लगता है कि यहाँ बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जिसके 4 पैर है। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक वाटरफॉल मिलता है जिसके अंदर हाजिमे को किसी के होने का सेंस होता है, इसलिए वो यू से उस वाटरफॉल को काटने को बोलता है और यू ऐसा ही करके वाटरफॉल को अंदर से एक रास्ता बना देती है। और जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक लड़का बेहोश मिलता है और हाजिमे उसकी नाक पर उंगली मार के उसे उठा देता है और उससे पूछता है क्या वो विल को डेटा है और वो लड़का हाँ बोलता है कि वही विल को डेटा है। और तब हाजिमे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बताता है कि उसे फॉरेन के एडवेंचर गिल्ड के हेड ने उसे बचाने के लिए भेजा है। तब विल को डेटा उन्हें बताता कि किस तरह मॉन्स्टर उन्हें अटैक कर रहे थे और एक ब्लैक ड्रैगन जिसने उसके फ्रेंड्स को मार डाला और सिर्फ वही बचा है, लेकिन वो खुश नहीं है कि वो अकेला जिंदा है। तब हाजिमे उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे पूछता कि अगर वो जिंदा बच गया तो उसमें क्या बुरा है। एक ह्यूमन का बेसिक राइट जिंदा रहना है और खुश रहना है, इसमें क्या बुराई है और उसे जिंदा रहने को हक है और उसे अपने मरे हुए दोस्ती के लिए जिंदा रहना होगा और सरवाइव करना होगा। शाम हो जाती है और वो वापस गिल जाने लगते हैं, लेकिन तभी हाजिमे को कुछ सेंस होता है और वो ब्लैक ड्रैगन वहाँ पर आकर कुडेटा पर अटैक करना शुरू करता है। वो ब्लैक ड्रैगन बहुत खतरनाक है और वो सबको अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन हाजिमे एक शील्ड बनाकर सबको उसके अटैक से बचाने लगता है और यू का भी उसका साथ देती है। यू और शिया पीछे से आके ब्लैक ड्रैगन पर हमला करते हैं और यू उस पर मैजिक बॉल और शिया उस पर हैमर से अटैक करती है और वो ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी वो दोबारा खड़ा हो जाता है और शिया जब दोबारा उस पर अटैक करने वाली होती है तो ड्रैगन अपनी टेल से उसे दूर फेंक देता है और फिर हाजिमे उस पर गोलियों की बौछार करता है। लेकिन तभी ड्रैगन विल को डेटा पर अटैक करता है जिसको यू अपने शील्ड से रोक देती है और अब दूसरे लोग भी हाजिमे को हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं और हाजिमे सारे स्टूडेंट्स को वहां से जाने को कहता है और वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। अब हाजिमे अपनी राइफल निकालकर उस पर हमला करता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और तब हाजिमे ड्रैगन पर बॉम्ब मारकर उस पर गोलियों की बौछार कर देता है और भाग के जाके उसे हवा में उछाल देता है। तब हाजिमे उस पर वही मशीन फिट करता है, लेकिन तभी ड्रैगन उठ जाता है और अब हाजिमे शिया को ड्रैगन पर हैमर अटैक करने को कहता है और शिया 2 वार में उस ड्रैगन को जमीन पर गिरा देती है। तब हाजिमे यू और शिया से पूछता है कि क्या कभी उन्होंने इस लाइन के बारे में सुना है, ड्रैगन की बम पर लात मारो, जो कि एक ड्रैगन
ड्रैगन का वीक पॉइंट होता है। तब हाजिमे ड्रैगन के बम में एक रॉड डाल देता है और जैसे ही रॉड अंदर घुसती है तो ड्रैगन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और हाजिमे उसे रॉड हटाने को कहती है, लेकिन हाजिमे रॉड को अंदर डाल देता है और कहता है कि वो एक ड्रैगन है। तब ड्रैगन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने को कहती है, लेकिन उससे पहले उसे रॉड हटाना होगा। लेकिन हाजिमे उस रॉड पर पंच मार मार के और भी अंदर डाल देता है और तब ड्रैगन उसे बताती कि उसका माना खत्म होने वाला है और अगर वो अपने असली फॉर्म में आ गई तो उसके लिए बहुत शर्म की बात होगी। यू से पूछते कि आखिरकार वो यहाँ क्यों आई थी, लेकिन हाजिमे उसके अंदर रॉड को और अंदर डालते जा रहा है और वो उसे मारना चाहता है क्योंकि उसने एडवेंचरर्स पर अटैक किया था। तब ड्रैगन बताते कि उसे मैनिपुलेट किया गया था और किसी ने उसे मैनिपुलेट करके विल कोडेटा पर अटैक करने को बोला था। वो अपने विलेज से उड़कर दूसरी दुनिया में जा रही थी और रास्ते में खुद पहाड़ पर रुककर आराम करने लगी, लेकिन तभी एक आदमी ने उसकी फ्रीडम ले ली और उसे मैनिपुलेट करने लगा क्योंकि उसका स्पेल बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन विल कोडेटा कहता है कि वो ड्रैगन झूठ बोल रही है और उस पर बिलीव नहीं करता। तब ड्रैगन बोलते कि उनकी प्रजाति कभी झूठ नहीं बोलती और तब यू भी कहती कि ड्रैगन कभी झूठ नहीं बोलते हैं और वो उस पर बिलीव करती है। ड्रैगन को समझ नहीं आती कि आखिर इतनी कम एज में एक लड़की ड्रैगन को कैसे समझ पा रही है। तब यू उसे बताती कि वो एक वैम्पायर और 300 साल पहले उसे सिखाया गया था कि उन्हें ड्रैगन बॉर्न जैसे रियल डोमिनर सीखना होगा, लेकिन विल कोडेटा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने उसके दोस्तों की जान ले ली। और तब ड्रैगन अपनी गलती मान लेती है और उनसे कहती कि वो जो सजा उसे देंगे उसे स्वीकार होगी, लेकिन उन्हें उसकी सजा थोड़ी डिले करनी होगी क्योंकि एक आदमी मॉन्स्टर्स की सेना लेके ह्यूमन सिटी की ओर बढ़ रहा है और वो ट्रेजेडी प्रिवेंट करना चाहती है। लेकिन हाजिमे को कुछ फर्क नहीं पड़ता और उसे मारने वाला होता है और तब यू उसे रुकने को कहती क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया और उसे किसी ने मैनिपुलेट किया हुआ था। तब ड्रैगन उसे रॉड को बाहर निकालने को कहते क्योंकि जब वो एक लड़की में बदलेगी तो शर्म से ही मर जाएगी और सरवाइव भी नहीं कर पाएगी। तब हाजिमे उस रॉड को बाहर निकाल लेता है और ड्रैगन को बहुत अजीब सेंसेशन होती है और ड्रैगन फिर चेंज होने लगती है और लड़की में बदल जाती है और कहती कि उसके पीछे अभी भी दर्द हो रहा है और एक स्वीट सेंसेशन है। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम टियो क्लारुस बताती है जो कि क्लारुस कैन की मेंबर है और वो उन्हें बताती कि एक आदमी हजारों की सेना लेके उनके पास आ रहा है और हाजिमे को पता लगता है कि करीब 60,000 मॉन्स्टर्स हैं जो 2 दिन में सिटी में आने वाले हैं और उन्हें सिटी को खाली कराना पड़ेगा। तब विल कोडेटा हाजिमे को कहता है कि वो हेल्प करे, लेकिन हाजिमे मना कर देता है क्योंकि उसका काम सिर्फ विल को बचाना था और वो किसी को नहीं बचाएगा। तब वो विल कोडेटा को लेके वहाँ से जाने लगता है और उन सभी को टाउन वापस जाने को कहता है ताकि वहाँ जाके वो लोगों को खबर दे सके। तब टियो क्लारुस कहती कि उसका माना खत्म हो गया है, उसे रिकवर होने में 1 दिन लगेगा। तब हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर सिटी की ओर बढ़ रहे हैं और सेंसे उसकी बात मान जाती है, लेकिन सेंसे चाहती कि हाजिमे कोई डिसीजन लेने से पहले उसकी बात सुन ले। तब हाजिमे वहाँ से उठ के जाने लगता है और कहता है कि उन्हें आर्मी से लड़ने के लिए प्रिपरेशन करनी है और तब हाजिमे वहाँ बाउंड्री बनाने लगता है और सारे गांव वाले मिलके उसकी हेल्प करते हैं और उन लोग सारे फीमेल्स के गांव से बाहर भेज देते हैं। वो सब गांव वालों के लिए खाना बनाते हैं और उन्हें खिलाते भी हैं। शाम को सेंसे हाजिमे से पूछती है अगर उसे किसी चीज की हेल्प चाहिए तो हाजिमे उसे बता सकता है। तब हाजिमे उसे बताता है कि मॉन्स्टर यहाँ आने वाले हैं और वो रेडी है। तब सेंसे हाजिमे को सेफ वापस आने को कहती है। रात होती ही हाजिमे अपने मिसाइल साफ कर रहा होता है और तभी यू का चैन वहाँ आती है और उसे लेबिरिंथ में उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और वो आज तक उसे थैंक यू नहीं बोल पाई। अब वो ये चांस वेस्ट नहीं करेगी और तब वो वहाँ से जाने लगती है। तब हाजिमे उसे अच्छे से लड़ने को कहता है क्योंकि उसके अंदर गट्स हैं। तभी दूर से टियो हाजिमे पर नजर बनाए रखे हुई है और वो हाजिमे से उसका थोड़ा टाइम मांगती है और वो उसकी कुछ रिक्वेस्ट भी करती क्योंकि वो उसके साथ बैटल लड़ना चाहती है और उसकी मदद करना चाहती है। टियो हाजिमे को मास्टर कहकर भी बुलाती है और वो अपने मास्टर के लिए बैटल लड़ना चाहती है। यू और शिया दूर से उसके कारनामे देख रहे होते हैं। रात होती है और मॉन्स्टर की पूरी सेना उसकी तरफ आ रही होती है और अब हाजिमे डिसाइड करता है कि वो आइको सेंसाई को एग्रीकल्चर गॉडेस को बना देगा और तब वो गांव के लोगों को स्पीच देने लगता है कि उनकी जीत गारंटीड है क्योंकि हेवन से बुलाई हुई गॉडेस आइको-सान उनके साथ है, जिसे सुन के आइको हैरान हो जाती है और हाजिमे अपने आप को आइको-सान की तलवार और शील्ड बताकर सारे गाँव वालों में जोश भर देता है। फिर वो अपने मिसाइल निकालकर मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगता है और वो सारे मॉन्स्टर्स पर अटैक करना शुरू करते हैं और टियो को हाजिमे ने एक रिंग भी दी है ताकि वो माना का यूज करके लड़ सके। फिर फायरिंग शुरू होती है और एक के बाद एक मॉन्स्टर्स मरते जाते हैं। टियो और यू अपने पावर्स से वहाँ टॉर्नेडो और फायरबॉल ले आते हैं और मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करते हैं और मॉन्स्टर्स की बुरी हालत हो जाती है। अब धीरे धीरे सब लोग थकने लगे हैं और टियो भी सो जाती है और हाजिमे की राइफल्स भी खत्म हो गई हैं। तब हाजिमे अपने बाइक पर बैठकर शिया को लेके मॉन्स्टर से लड़ने निकल जाता है और यू उन पर इलेक्ट्रिक ड्रैगन से अटैक करती है। मॉन्स्टर्स के पास आकर हाजिमे और शिया उन पर अटैक करना शुरू करते हैं और एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। शिया अटैक करता है तो उसे भी वो मार देती है। तब हाजिमे उस लड़के के पास आ जाता है जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है और उसके वुल्फ को मार के जब वो उसका फेस देखता है तो उसे हैरानी होती है। सुबह हो जाती है और वो दोनों उस लड़के को घसीट के सेंसेई के पास लाते हैं
और वो लड़का और कोई नहीं शिजुमो होता है जो कि गायब हो गया था। सेंसेई शिजुमो से पूछने लगती कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। शिजुमो कहता है कि वो उसे दिखाना चाहता था कि वो कितना महान है और इसलिए वो डीमंस के साथ गया और जो उसे ग्रेट समझते और नॉर्थ माउंटेन पर वो एक डीमन से मिला जो उसे समझने लगा, इसलिए उसने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया ताकि सेंसेई को मार सके क्योंकि उसे सेंसेई बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर वो सेंसेई को मार देगा तो डीमन उसे हीरो समझेंगे। लेकिन शिजुमो खुश नहीं है क्योंकि वो 60,000 डीमंस की सेना लेकर आया था और वो हार गए। शिजुमो सोचने लगता है कि आखिर हाजिमे के पास इतनी पावरफुल वेपन्स कहाँ से आए और वो कौन है। तब सेंसेई उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि वो उसके दर्द को समझ सकती है कि वो स्पेशल फील करना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो डीमंस को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि वो गलत है और वो नहीं चाहती कि उसका स्टूडेंट गलत रास्ते पर चले। तब सेंसेई शिजुमो को सब कुछ भूलकर सब कुछ दोबारा से शुरू करने को कहती है, लेकिन शिजुमो सेंसेई को पकड़कर उसके नेक पर एक नुकीला और जहरीला पिन रख देता है और किसी को आगे ना आने को कहता है वरना वो सेंसेई को मार देगा। वो हाजिमे को उसके हथियार देने को कहता नहीं तो वो सेंसेई को मार देगा। हाजिमे को पता था कि वो उससे यही मांगने वाला है पर वो उसे कुछ नहीं देने वाला। तब शिया उसके ऊपर कूद जाती है और कोई पीछे से शूट करके वहाँ से ड्रैगन पर सवार होकर वहाँ से उड़ जाता है, जिस पर हाजिमे शूट भी करता है। शिया को गोली लग जाती है और वो सेंसेई को होली वाटर देने को कहती है क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही है। तब हाजिमे से वाटर भर के सेंसेई के अंदर ट्रांसफर कर देता है और सेंसेई होश में आने लगती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। शिजुमो मरने की हालत में होता है और हेल्प मांग रहा होता है। सेंसेई भी हाजिमे से शिजुमो को वही पानी देने को कहती है जो उसने उसे दिया था, लेकिन हाजिमे मना करता है क्योंकि उसने सेंसेई को मारने की कोशिश की थी। लेकिन सेंसेई का दिल बहुत कोमल है और वो अपने स्टूडेंट्स को मरते हुए नहीं देखना चाहती है। तब हाजिमे शिजुमो से क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो उसका एनिमी है। तब शिजुमो कहता है कि वो उसका एनिमी नहीं है और उसे बचाने की बात करता है, लेकिन हाजिमे उसे शूट करके मार देता है क्योंकि वो उसका दुश्मन है और सेंसेई से इसके बारे में ज्यादा ना सोचने को बोलकर वहाँ से चल देते हैं। रास्ते में विल कोडेटा उससे पूछता है कि उसने शिजुमो को क्यों मारा, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारता तो फिर भी वो 2 मिनट में मर जाता। लेकिन यू को सब कुछ पता है कि उसने शिजुमो को क्यों मारा, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारता तो सेंसेई शिजुमो की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती और जिंदगी भर दुख में रहती, इसलिए उसने उसके ऊपर का पाप खुद ले लिया और आइको को जल्दी रियलाइज भी हो जाएगा क्योंकि वो एक ग्रेट टीचर है। दूसरी तरफ कुछ लोग डिस्कस कर रहे होते हैं और वो लोग लड़कियों को पकड़कर उन्हें बचाने का काम करते हैं। आखिरकार हाजिमे विल कोडेटा को गिल्ड के हेड के पास ले आता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और तब हाजिमे हेड से एक और स्टेटस प्लेट मांगता है ताकि टीओ से यूज कर सके। तो वो तीनों अपने रूम में जाते हैं और वहाँ तीनों लड़कियां बैठ के बातें कर रही होती हैं और हाजिमे खिड़की से बाहर किसी को देख रहा होता है। तब शिया हाजिमे से कहती है कि उसने कहा था कि अगर वो हार्ड वर्क करेगी तो उसे फ्यूरन सिटी का टूर कराएगा, लेकिन हाजिमे खिड़की के बाहर कुछ लोगों पर नजर बनाए हुए है और कहता है कि उनका पीछा चाहे कोई भी क्यों ना कर रहा हो वो उन्हें मार डालेगा और चाहे गॉड ही क्यों ना हो। तब टीओ खड़ी होती है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि जब वो बच्ची थी तो उसके फादर ने उसे कहा था कि उनका दुश्मन गॉड बहुत पावरफुल और वाइज है लेकिन वो इनविंसिबल नहीं है और एक दिन ऐसा इंसान आएगा जो गॉड को हरा देगा। टीओ के फादर उसे ध्यान रखने को कहते हैं और तब टीओ बड़ी होकर अपने गांव वालों के पास वापस आती है और उन्हें पूछती कि क्या हुआ, क्योंकि उसे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। तब एक बुढ़ा आदमी उसे बताता है कि गॉड ने कुछ एलियंस को बुलाया है और तब टीओ वहाँ जाने का फैसला लेती है क्योंकि अपने लोगों को बचाना चाहती है और उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन वो जाके रहेगी। ये सब टीओ सपने में देख रही होती है। तब यू उसे मार मार के उठाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ आज हाजिमे शिया को सिटी का टूर कराने ले जाता है और शिया हाजिमे को एक एक्वेरियम में चलने को कहती है जहाँ शिया को एक मॉन्स्टर फिश मिलती है जिसका नाम लेमैन है और वो फिश हाजिमे से बात करने लगती है। हाजिमे को समझ नहीं आता कि ये कैसा प्राणी है और तब लेमैन हाजिमे से पूछता है कि उसे कैसे पता लगा कि वो एक मॉन्स्टर है और तब हाजिमे बताता है कि उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खाया है इसलिए उसे मॉन्स्टर्स की पहचान है। शिया दूसरी फिशेस को देख रही होती है और हाजिमे अपनी स्टोरी लेमन को सुनाता है और तब शिया वहाँ आते और हाजिमे से कहते कि उसे लगा था कि वो डेट पर आए हैं, लेकिन हाजिमे तो सिर्फ इस फिश से बात किए जा रहा है। तब लेमैन उन्हें सॉरी बोलता है कि अगर वो उनकी डेट के बीच में आ रहा है। तब हाजिमे उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया और वो उससे बाहर निकाल सकता है। फिर हाजिमे लेमैन को आजाद करके नदी में छोड़ देता है और लेमैन कहता है कि जब उसे यहाँ लाया गया था कि मार्केट गर्ल को यहाँ लाया गया था और उसे शायद बेच दिया गया हो और इस सिटी में बहुत सारे चोर रहते हैं इसलिए शिया को भी बचकर रहना चाहिए। दूसरी तरफ यू और टीओ मार्केट में शॉपिंग कर रहे होते हैं और टीओ यू से पूछते कि क्या वो हाजिमे और शिया के बीच बढ़ रहे रिश्ते की वजह से खुश है क्योंकि वो एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। लेकिन यू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शिया हाजिमे के लिए इम्पोर्टेंट है और तब शिया आइसक्रीम खाते हुए हाजिमे के साथ जा रही होती है। तब शिया हाजिमे से पूछती कि क्या वो टीओ के उनको टीम में ज्वाइन करने से खुश है। हाजिमे कहता है कि टीओ एक अच्छी लड़की है लेकिन थोड़ी परवर्ट है और अजीब हरकतें करती है और शिया भी उसे लाइक करती है।
तब हाजिमे एकदम से वहाँ रुक जाता है और उसे जमीन के नीचे से सीवर में किसी के होने का फील होता है। दूसरी तरफ यू टियो को बताती कि शिया एक अच्छी लड़की है और वो अपने लव्ड वंस के लिए हमेशा 100% देती है। शिया यू को उतना ही लाइक करती जितना वो हाजिमे को लाइक करती है, लेकिन हाजिमे को अलग तरीके से लाइक करती है। हाजिमे और शिया सीवर में पहुंचते जहाँ उन्हें एक मरकिड मिलती है जिसको कुछ लोगों ने बेचने के लिए बंदी बनाया हुआ था, और उन लोगों को भी पता लग जाता है कि मरकिड भाग चुकी है। हाजिमे उस मरकिड को रूम में ले आता है और जब मरकिड होश में आ जाती तो हाजिमे उससे उसका नाम पूछता है, तो वो अपना नाम म्यू बताती है और हाजिमे फिर अपना और शिया का नाम उसे बताता है। वो दोनों म्यू को नहलाते हैं और वो बहुत अच्छा फील कर रही है। शिया फिर उसे कुछ खाना देती है जो म्यू को बहुत पसंद आता है, और तब हाजिमे म्यू के हेयर सुखाता और वहाँ से बाहर जाने की बात करता है। दूसरी तरफ यू और टियो बैठकर लंच कर रहे होते और टियो यू से पूछती कि क्या उसे नहीं लगता कि शिया एक चार्मिंग लड़की है और वो हाजिमे को उससे छीन लेगी, लेकिन यू हाजिमे को खुद ही डिसाइड करने को कहती है। म्यू फिर हाजिमे और शिया को पूरी स्टोरी बताती कि किस तरह वो अपनी फैमिली से अलग हो गई और उसे कुछ लोगों ने बंदी बना लिया, और ये वही लोग हैं जिनके बारे में लेमैन ने हाजिमे को बताया था। अब हाजिमे म्यू को सिटी गार्ड के पास छोड़ने की बात करता है क्योंकि वो उसकी अच्छे से ख्याल रखेंगे, और जब वो म्यू से अलग होने की बात करता तो म्यू भाग के जाके हाजिमे के गले लग जाती है और उसके साथ रहने की बात करती है। हाजिमे फिर म्यू को सिटी गार्ड्स को देखकर वहाँ से जाने लगता है और म्यू बहुत तेजी से रो रही होती है। तभी हाजिमे और शिया वहाँ से चले जाते हैं और जैसे वो कुछ दूर पहुँचते हैं तो शिया देखती है कि वहाँ पे कुछ धमाका हुआ है, और हाजिमे भाग के वहाँ जाता है और देखता है कि गार्ड्स को किसी ने मार दिया और दीवार पर लिखा है कि अगर वो नहीं चाहता कि वो मरकिड को मारे तो बनी गर्ल को उनके पास ले आओ। अब हाजिमे म्यू को ढूंढने जाने की बात करता है। आज टियो को यू के साथ टाइम बिता के बहुत अच्छा लगा, और तभी हाजिमे और शिया एक आदमी को मारते हुए वहाँ आ जाते हैं और वो उन्हें बताते कि उन्होंने एक मरकिड को कुछ लोगों से बचाया था, लेकिन वो उसे फिर से उठा के ले गए, इसलिए वो दोनों अब उन्हें ढूंढने जा रहे हैं और हाजिमे उन दोनों से हेल्प मांगता है। और वो चारों मिलके हर जगह फैलकर उन सबको ढूंढना शुरू करते हैं और हर जगह गोले बारूद बरसाते रहते हैं और बहुत सारी छोटी बच्चों को बचा लेते हैं। तब हम एक कॉन्सर्ट हॉल में मरकिड को देखते हैं और एक आदमी उसे परेशान कर रहा होता है, और इतने में हाजिमे वहाँ आके उस आदमी को गोली मार देता है और मरकिड को बचा लेता है। म्यू हाजिमे को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी गले लग जाती है। हाजिमे उसे आग बंद करने को कहकर उसे हवा में ले जाता है और उसे फायरवर्क्स दिखाता है कि किस तरह उसने बिल्डिंग्स को उड़ा दिया, और तभी काला बादल वहाँ आता और यू अपने इलेक्ट्रिक पावर्स का यूज करके वहाँ छुपे सारे बुरे लोगों को मार देती है। और फिर हाजिमे म्यू को उन तीनों के पास ले आता है और म्यू यू के गले लग के रोने लगती है, और फिर म्यू हाजिमे को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे बिग ब्रो कह के बुलाती है, लेकिन वो उसे बिग ब्रो ना कहकर सिर्फ हाजिमे बोलने को कहता है तो म्यू उसे फिर पापा कह के बुलाती है। और जब यू उसे पूछती कि उसे पापा क्यों बोल रही है तो म्यू कहती कि उसके कोई पापा नहीं है, इसलिए वो हाजिमे को पापा कहती है, लेकिन हाजिमे को शर्म आती है कि वो उसे पापा नहीं बिग ब्रो कह सकती क्योंकि अभी वो सिर्फ 17 साल का ही है। अगले दिन वो सब अपने गाड़ी और बाइक पर अपने मिशन पर निकल जाते हैं, और इस बार शिया बाइक चला रही है और म्यू हाजिमे से कहती कि उसे गाड़ी चलानी है, लेकिन हाजिमे मना कर देता है और उसे कहता है कि वो उसे बाद में गाड़ी चलाना सिखाएगा। यू म्यू को कहती कि उसके पापा हाजिमे उसकी चिंता करते हैं इसलिए उसे गाड़ी चलाने नहीं दे रहे हैं। ये सब देख के टियो दोबारा से पिवट वाली हरकतें करने लगते हैं। उसे देख के म्यू को भी थोड़ा अजीब लगता है। वो सब मार्केट में पहुंचते हैं और फिर हाजिमे को अपने पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, और तब म्यू उसे पूछते है कि उसे क्या हुआ। तब हाजिमे उसे बताता है कि वो यहाँ पहले आ चुका है, वो 4 मंथ्स पहले यहाँ आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो सालों बीत गए हों। तब वो गिल्ड के लीडर से मिलने उसके ऑफिस आते हैं जिसका नाम लोआ बवारिस है, और हाजिमे उसे फरन गिल्ड के लीडर का एक लेटर देता है, और उसे लेटर को पढ़ के लोआ को बिलीव नहीं हो रहा है कि उस जैसे नए बच्चे ने 60,000 लोगों की सेना को एक दिन में खत्म कर दिया और एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन को एक दोपहर में ही खत्म कर दिया। और तभी एक लड़का वहाँ आता और गिल्ड लीडर के लिए एक अर्जेंट मैसेज लाया है कि लेबिरिंथ में एक डीमन आ गया है। गिल्ड लीडर उसे पूछता कि वो कौन है, तो वो लड़का हाजिमे को देख के पहचान लेता है और हाजिमे उसे एंडो कह के बुलाता है, और गिल्ड लीडर फिर एंडो को बताता है कि हाजिमे एक गोल्ड रैंक एडवेंचरर है, और एंडो हाजिमे को देखकर हैरान है क्योंकि वो बहुत बदल चुका है और एकदम दूसरा इंसान बन गया है, लेकिन वो ये देखकर खुश है कि हाजिमे जिंदा है। तो वो हाजिमे को लेबिरिंथ में आकर उसकी टीम की हेल्प करने को बोलता, नहीं तो वो सारे मारे जाएंगे। तब एंडो हाजिमे को बताता है कि अमानगावा और उसकी टीम लेबिरिंथ में आए हुए हैं और शिजुको को इस जगह के बारे में बैड फीलिंग आती है। तब एंडो वहाँ पड़े हुए लिक्विड को देखकर और सोचने लगता है कि आखिर ये कौन हो सकता है। तब एक डीमन गर्ल वहाँ आती है और अमानगावा से उसकी टीम को ज्वाइन करने को कहती है और बताते कि उनके एक फ्रेंड ने उसका ऑफर ले लिया है और उनकी टीम ज्वाइन कर ली, लेकिन अमानगावा को इसमें बिलीव नहीं होता है और वो सब लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं। तब सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके सबको अटैक करने लगते हैं और काओरी अपनी पावर से गायब हुए मॉन्स्टर्स को सामने ले आती है और वो सारे फिर दोबारा खड़े होकर मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और मॉन्स्टर्स हीरो की टीम पर भारी पड़ रहे हैं और उनका कोई भी अटैक मॉन्स्टर्स का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा।
तभी टर्टल उन पे हमला करता है जिसको एक लड़की रोक लेती है। और तब शिजुको टाइगर पर अटैक करने को आगे बढ़ती है और जब भी वो अटैक करती है तो उसका घाव बढ़ जाता है और वो मॉन्स्टर्स बात बात पर हील कर रहे हैं। तब शिजुको एंडो को बाहर जाके कैप्टन मैंट को मैसेज देने को कहती है क्योंकि वो इन डीमन से अकेले नहीं लड़ सकते। और अमानोगावा हार मानने से मना करके अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक करके मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। लेकिन वो डीमन एक स्पेल पढ़ती है और एक छोटी लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ कैट्स आके उसके स्टमक में वार कर देते हैं और लड़की जमीन पर गिर जाती है और पत्थर में बदलने लगती है। अब शिजुको अमानोगावा को वहां से भागने को बोलती है, लेकिन अमानोगावा मना कर देता है और तब वो उसे थप्पड़ मारती है। ये सब एंडो हाजिमे को बताता है कि वो भाग के कैप्टन मैंट के पास जा रहा होता है जो कि एक 17th फ्लोर पर होता है। और कैप्टन मैंट एंडो से पूछता है कि बाकी सब कहाँ है और एंडो से पूरी कहानी बताता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर वहाँ भी अटैक कर देता है जिसको कैप्टन मैंट रोक देते हैं और एंडो को यहाँ से जाके बाहर के लोगों को बताने को कहते हैं और खुद उस डीमन से लड़ने लगते हैं। इसलिए एंडो वहाँ से भाग के गिल्ड में आया ताकि हेल्प ले सके। दूसरी तरफ अमानोगावा उन कैट से लड़ रहा होता है और शिजुको उसे अपना हाथ देती है और उसकी हेल्प करती है। वो सब फिर एक साथ इकट्ठे होते हैं और सब कहने लगते हैं कि उन्हें उस डीमंस की बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो वो उसे मार जाएंगे और अगर उनको सरवाइव करना तो उनको उसकी बात माननी पड़ेगी। तभी कैप्टन मैट वहाँ बुरी हालत में आ जाता है और उसको डीमन पीछे से अटैक करके मार देती है। ये देख के अमानोगावा बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी पावर्स बढ़ने लगती है और डीमंस को पटक पटक के मारता है। और गिल्ड का लीडर भी हाजिमे को हीरोज को बचाने के लिए कहता है और एंडो कहता है कि वो सब उसके फ्रेंड्स हैं और उसे उन्हें बचाना चाहिए। लेकिन हाजिमे कहता है कि वो उसके दोस्त नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रेंजर्स है जिनके गांव में रहते हैं। अब अमानोगावा फुल पावर से डीमन पर अटैक करता है और वो अपने चारों तरफ शील्ड बना लेती है, लेकिन वो शील्ड तोड़ के उसे मारने ही वाला होता है और उतने में डीमन का लॉकेट खुल जाता है और अमानोगावा रुक जाता है। तब एक डीमन जमीन से नीचे से आकर अमानोगावा को हवा में उछाल देता है। दूसरी तरफ एंडो हाजिमे से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और हाजिमे फिर अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और म्यू भी उसे हीरोज को बचाने को कहती है। काओरी की पावर्स खत्म होती जा रही हैं और वो मेंट को भी जिंदा नहीं कर पा रही। तब शिजुको मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी एक पंच मार के दूर फेंक देते हैं और काओरी उसे बचाने के लिए जाती है और हमेशा उसके साथ रहने को कहती है। तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हाजिमे अपनी टीम के साथ भागते हुए लेबिरिंथ में एंटर करता है और बेहमौत को एक गोली मार के खत्म कर देता है। हाजिमे एंडो को लीड करने को कहता है क्योंकि उसे इस रास्ते के बारे में नहीं पता। एंडो फिर सबको लीड करता है, लेकिन हाजिमे उसे रुकने को कहता है और वहाँ एक गड्ढा करने के लिए अपनी मशीन निकाल लेता है और वहाँ गड्ढा करना शुरू करता है। तब वो उस गड्ढे में एक एक करके कूद जाते हैं और एंडो भी उनके पीछे होता है। तब हाजिमे अपनी रॉड फेंक के उन दो मॉन्स्टर्स को मार के काओरी को बचा लेता है और काओरी उसे देख के पहचान लेते कि वो हाजिमे है और शिजुको को यकीन नहीं होता कि वो हाजिमे है क्योंकि वो बहुत चेंज हो गया है। तब यू और बाकी के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। अब हाजिमे अपनी टीम को बाकी लोगों को संभालने को कहता है और अब वो खुद डीमन से लड़ने वाला है। हाजिमे उस डीमन से कहता है कि अगर उसे मारना नहीं है तो यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो डीमन बहुत हरामी है और वो वहाँ से नहीं जाएगी। तब हाजिमे अपने इंस्टिंक्ट का यूज करके सारे इनविजिबल मॉन्स्टर्स को शूट करके मार गिराता है और जब कैट्स और वुल्व्स उस पर अटैक करते हैं तो वो उन्हें भी मार गिराता है। ये सब देखकर काओरी हैरान हो जाती है। हाजिमे बड़े आराम से सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके मार रहा होता है। ये सब देख के डीमन बहुत डर जाती है और तब वो बड़ा टर्टल हाजिमे पर अटैक करता है तो जिसे हाजिमे अपने शील्ड से रोक लेता है और डीमन की ओर रिफ्लेक्ट कर देता है और उसे घायल कर देता है। हाजिमे फिर उस टर्टल पर अटैक करता है और उस डीमन की चिड़िया को भी मार देता है जो उसे हील कर रहा था। अब हाजिमे उस डीमन को हेल में भेजने वाला है। अमानोगावा सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है, तो एंडो उन्हें बताता है कि ये हाजिमे है। तब उन्हें विश्वास नहीं होता कि हाजिमे कैसा हो सकता है और एक लड़का एंडो का कॉलर पकड़ के कहता है कि हाजिमे मर चुका है और वो वापस नहीं आ सकता। तब यू उसे चुप रहने को कहती है और उससे कहती है कि क्या वो फिर से हाजिमे के रास्ते में आना चाहता है। अब कुछ मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करने वाले होते हैं और तागोनिची खड़ी होकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यू उसे रोक देती है और ब्लैक होल निकाल के उन मॉन्स्टर्स को गायब कर देती है। और शिया भी सारे मॉन्स्टर्स की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और एक एक करके उन्हें मारने लगती है। टियो अपना जलवा दिखाती है और सारे मॉन्स्टर को ढेर कर देती है और फिर एक बहुत बड़ा स्नेक शिजुको और काओरी पर अटैक करने ही वाला होता है और तभी हाजिमे उसे एक स्वॉर्ड दे देता है और शिजुको एक ही बार में स्नेक के टुकड़े कर देती है और उसे वो स्वॉर्ड बहुत ही हल्की और अच्छी लगती है। अब डीमन हाजिमे से पूछती कि आखिर वो है कौन और फिर उसके ऊपर पत्थर गिरा देती है। तब म्यू उसे पापा कह के बुलाती है तो काओरी को शौक लगता है। डीमन वहाँ से भाग रही होती लेकिन हाजिमे उसे रोक देता और इस डीमन का खेल अब खत्म होने वाला है। डीमन को समझ नहीं आ रहा कि वो उसके हाई लेवल मैजिक को कैसे तोड़ सकता है, क्या वो एक ह्यूमन है या नहीं। लेकिन हाजिमे कहता है कि वो ह्यूमन नहीं है और तब वो उसे शूट करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वो उसकी बात नहीं सुनना चाहता और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी वो उसके दोनों लेग्स में शूट करके उसे नीचे गिरा देता है और उसकी इंटेंशन जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे कुछ नहीं बताती
और उसे मार देने को कहती है। वो कहती कि एक दिन मेरा लवर जरूर आएगा और उसे वो मार देगा, लेकिन हाजिमे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सबको मार देगा। तब अमानोगावा उसे रुकने को कहता है, लेकिन हाजिमे उस डीमन को शूट करके उसे जान से मार देता है। बाद में वो मेंट को होली वाटर देकर रिकवर करने की कोशिश करते हैं और शिया उसकी सेवा में लगी हुई है। तभी यू और हाजिमे के रोमांटिक सीन बना देते हैं और शिया उन्हें रुकने को कहती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं। तब काओरी हाजिमे के पास आके मेंट के हाल पूछती है और हाजिमे उसे बताता है कि वो ठीक है। तो काओरी हाजिमे को देखकर रोने लगती है और उसे खुशी है कि वो जिंदा है। और तब यू रोते हुए उसके गले लग जाती है और ये देखकर शिया और यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और टीओ भी ये सब देख नहीं पा रही। दूसरी तरफ अमानोगावा हाजिमे पर गुस्सा हो जाता है। अगर वो डीमन लड़ नहीं सकती तो उसे वो नहीं मारना चाहिए था, लेकिन हाजिमे उसे कहता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उसकी दुश्मन थी और वो इसलिए गुस्सा हो रहा है क्योंकि वो उसे खुद नहीं मार पाया और नाटक कर रहा है। लेकिन हाजिमे उसे कहता है कि उस दुनिया का यही रूल है, या तो मरो या मारे जाओ, उसमें कुछ गलत नहीं है और वो कभी भी अपने एनिमे पर दया नहीं दिखाएगा और अगर वो ज्यादा बोलेगा तो उसे भी मार देगा। और ये हाजिमे की वार्निंग थी। शिजुको को लगता है कि हाजिमे बहुत बदल चुका है, लेकिन काओरी को नहीं लगता। तब वो लोग लेबिरिंथ से बाहर निकलते हैं और बाहर गिल के लीडर बहुत बड़ी सेना लेके उनका वेट कर रहा था। काओरी अब हाजिमे के पास जाती है और उससे बात करती है कि वो उसके साथ आना चाहती है, लेकिन यू कहते कि उसके अंदर वो बात नहीं है इसलिए उनके साथ नहीं आ सकती। तब काओरी उसे पूछते कि उनके साथ आने के लिए क्या एबिलिटीज चाहिए, क्या वो उससे ज्यादा हाजिमे की केयर कर सकती है। और तब काओरी हाजिमे को लव यू बोलती है, लेकिन हाजिमे उसकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करता क्योंकि वो किसी से प्यार करता है। तब काओरी उसे उनके साथ आने देने को कहती है और यू भी उसके लिए रेडी हो जाती है और वो काओरी को चैलेंज करती है कि वो हाजिमे को उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। तब काओरी हाजिमे का कॉलर पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि आखिर वो बच्ची उसे पापा क्यों बोल रही थी और उसकी मम्मी कौन है। तब शिजुको उसे रोक लेती है और हाजिमे उसे कहता है कि कल सुबह यहाँ से सफर पर निकल रहे हैं, इसलिए ज्यादा देर मत लगाना। रात के टाइम हाजिमे बरामदे में खड़ा होता है और शिजुको उसके पास तलवार लेकर आती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन यू और काओरी पीछे से उन पर नजर बनाए हुए है। अब सुबह का टाइम होता है और सारे लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और काओरी भी अपनी टीम को बाय बाय कहकर उनके साथ गाड़ी में बैठ के निकल जाती है और इस तरीके से सीजन खत्म होता है।